नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहला नवरात्र भी है और हिंदू नववर्ष का आज पहला दिन है। तो आप सबके लिए ये आने वाला वर्ष बहुत 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 खुशियां लेके आए, ऐसा एसी एस्ट्रो कामना करता है। तो आज हम कौन सा वीडियो बनाने वाले हैं? बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ कि अराउंड 1000 मैसेजेस में से 600 मैसेजेस थे कि आप हिंदी में वीडियो बनाइए। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं कि आने वाला जो महीना है अप्रैल, यानी कि हिंदू नववर्ष का जो फर्स्ट मंथ है, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। बहुत बड़ा गोचर उसमें होने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन आकाश जी ने करके रखी हुई है और इंग्लिश का हमारा वीडियो बहुत ज्यादा पसंद किया गया, उसके लिए शुक्रिया। तो अब सबसे पहले स्वागत करते हैं आकाश चौहान जी का, कैलगरी कनाडा से। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहित जी नमस्ते। नववर्ष नमस्कार, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। जी रोहित जी, तो अप्रैल बहुत ज़्यादा रोमांचक महीना रहने वाला है। सूर्यदेव सबसे पहले रेवती नक्षत्र में और उसी दिन मरकरी देवता मेष राशि में प्रवेश करेंगे। देखो, सूर्यदेव का रेवती नक्षत्र में जाना, जो नक्षत्र आखिरी नक्षत्र है, और वो नक्षत्र है बुध देवता का। और इस नक्षत्र में जाने के बाद सूर्यदेव यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देते हैं। धार्मिक काम, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अच्छे रिजल्ट देंगे और खर्चे भी स्पिरिचुअल कोई कामों में करवाएँगे, डोनेशंस में करवाएँगे, चैरिटी में करवाएँगे। उसी तरह मरकरी जब मेष राशि में चले जाएगा तो एक परिवर्तन योग बनेगा, और योग बनेगा परिवर्तन बिटवीन मार्स एंड बिटवीन मरकरी। मरकरी चले जाएँगे मार्स के घर में और मार्स फिलहाल गोचर कर रहे हैं मरकरी के घर में। सो ये परिवर्तन योग भी अच्छा होगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस, करेज की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, या आपको आपकी स्पीच में या कहीं कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो सॉल्व होने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। रोहित जी, इधर 3 अप्रैल के पहले 10 दिन में बहुत एक्शन है। यहाँ पर वीनस भी अपना राशि चेंज करके टॉरस में जा रहे हैं, और उसके पहले ही वो अपना नक्षत्र चेंज कर देंगे, जो मेष और टॉरस के बॉर्डर पे है। मेष और वृषभ के बॉर्डर पे जो है कृत्तिका नक्षत्र, वो उसमें एंटर हो जाएँगे, और उसके बाद 6 अप्रैल को वो टॉरस में भी चले जाएँगे, और वहाँ पर वो सेकंड हाउस में अपने ही घर में चले जाएँगे। लाभ स्थान है ये सेकंड हाउस भी, मनी का घर माना जाता है इसे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा धन का फ़ायदा होने की बहुत अच्छी चांसेस है। अब रोहित जी, इसके बाद वीनस ने भरनी नक्षत्र में 8वें अप्रैल को भरनी नक्षत्र में गोचर करना है। भरनी नक्षत्र नक्षत्र है शुक्रदेव का, और शुक्रदेव अभी फिलहाल अपने घर में बैठे, तो काफ़ी अच्छी सपोर्टिव 1st से 10th में ना काफ़ी अच्छे सपोर्ट बन रहे हैं फॉर एरीज़ असेंडेंट। यहाँ पर रोहित जी, एक और अच्छी बात है कि अप्रैल 10 से लेके 20 में बहुत बड़ा एक ही दिन है, जिसमें हमें बहुत कुछ हो रहा है, वो है 14th ऑफ अप्रैल। 14th ऑफ अप्रैल को सूर्य भी उच्च के हो जाएँगे, 14th ऑफ अप्रैल को राहु, मरकरी और सन का कंजंक्शन भी हो जाएगा, और 14th अप्रैल को शुक्रदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र यहाँ पर देखें तो चंद्रदेव का नक्षत्र है, और वो मून के घर, ये टॉरस में ही वो नक्षत्र है। सो वीनस वहाँ पे कंफर्टेबल है, ज़्यादा सम है, कंफर्टेबल ही कहेंगे, ज़्यादा तकलीफ नहीं देते वो मून के इस पे कोई भी प्रॉब्लम्स हो। यहाँ पर सन जो है वो एरीज़ में आ जाएगा, यानी आपके फर्स्ट हाउस में, आपके कॉन्फिडेंस के घर में, आपके सेल्फ के घर में, आपके शरीर पर आके बैठ जाएगा। जहाँ पर राहु बहुत देर से आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपके 7वें घर में देखकर, यहाँ पर सूर्यदेव आकर थोड़ा-सा ये हाउस में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो वो यहाँ पर रोहित जी एक अच्छा योग बना रहे हैं यहाँ पर आके। जितने भी रुके हुए काम थे एरीज़ असेंडेंट वालों के, जितने भी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम थे, जितने भी बिज़नेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम थे, सारे मोस्टली सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं रोहित जी, अप्रैल 10 से लेके 20th के बीच में, खास करके अप्रैल 14th के बाद। अगर कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या कोई पेपर साइन करना चाहते हैं, तो ये राइट टाइम होगा उस चीज़ को करने के लिए। देखिए रोहित जी, एक और बात है कि सूर्यदेव अगर इधर यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो गए, तो वो नेचुरली इनका 5th हाउस भी रूल करते हैं, जो पूर्व पुण्य का घर है। दैट मीन्स इस टाइम पर सूर्य इनको बहुत सपोर्ट करेंगे, अगर ये हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो भी। एंड अगर मैरिज के लिए भी कोई प्रॉब्लम हो रही थी, बाधा चल रही थी, तो 1 साल के बाद सूर्यदेव कुछ होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इनको शायद अब जाके कोई अच्छा न्यूज़ मिलने की आशा हो सकती है। अब रोहित जी, ये देखो सूर्य यहाँ आ गया है अप्रैल 10 से 20 के बीच में। अब हम आते हैं सबसे मेन वाले मुद्दे पर, वो है, देखो किस तरह से अब चारों, यानी ऑस्ट्रेलियन बन गया है, यहाँ पर 4 प्लैनेट्स का एक साथ आकर बैठना अप्रैल 20 से अप्रैल 30 के बीच में। जुपिटर देवता चले जाएंगे मेष राशि में, और अश्विनी नक्षत्र में वो अपना पहले नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। जुपिटर देवता अश्विनी नक्षत्र 22 तारीख को करेंगे रोहित जी, और मार्स उसी दिन पुनर्वासु नक्षत्र में
यानी जुपिटर के नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा परिवर्तन है कि देखिए कि जुपिटर देवता आ गए मेष राशि में, मेष यानी मंगल देवता चले गए, मंगल देवता चले गए इनके घर में, मंगल देवता चले गए जुपिटर के नक्षत्र में। तो यहाँ पर भी एक अच्छा योग देखने को मिलता है। जुपिटर का यहाँ आना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जितना भी मेंटल स्ट्रेस, जितना भी प्रॉब्लम, जितना भी राहु आपके दिमाग पर बैठ के आपको गलत काम करवा रहा था, अब जुपिटर आके उसको कंट्रोल करेगा। 2 स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स जुपिटर एंड सन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में होंगे टू हेल्प यू ग्रो और टू हेल्प यू प्रॉस्पर। यहीं पर जो मरकरी है, मरकरी का थोड़ा-सा इश्यू है जुपिटर के साथ। दे आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, ओके? ये समर है। सो यहाँ पर मरकरी राहु का साथ देंगे, तो ये लोग दोनों कोशिश करेंगे कि आपको थोड़े से गलत रास्ते या थोड़े से गलत तरह के डिसीजंस करवाएँ, क्योंकि ऐसे लोग स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट वाला एक्ट करेंगे। सो इस बात को आपको अपनी ईगो को और अपने ओवर स्मार्टनेस को थोड़ा-सा इस बार हल्का रखना है, क्योंकि क्या होगा जब टाइम अच्छा हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाती है, तो हम थोड़ा-सा ईगोइस्टिक हो जाते हैं। लेकिन हमेशा ये बात याद रखनी है हमें, ये साल के एंड तक या अगले साल अभी 2.5 साल तक, कि शनि देवता की जो नीत की दृष्टि है ना, वो आपके लगन पर पड़ रही है। सो आपको इस बात का ध्यान देना है, कोई भी गलत काम करोगे, इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिल जाएँगे उस गलत काम के। तो जी। इसके बाद शुक्रदेव मृगशिरा नक्षत्र में एंटर करेंगे 26 अप्रैल को। अब मृगशिरा नक्षत्र मंगल देवता का नक्षत्र है, ठीक है? ये नक्षत्र में शुक्रदेव इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव एक सौम्य प्लैनेट है, वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है और मंगल देवता वॉर को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर थोड़ा-सा वॉयलेंट अपनी स्पीच को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप सार्कास्टिक वे में अगर आप लोगों से बात करें या कुछ करें, तो यू विल बी इन ट्रबल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मीठा और तीखा एक साथ सार्कास्टिक को ही जन्म देता है वो। सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड मनी मैटर्स में भी इन्वेस्टमेंट आप 26 अप्रैल के पहले-पहले कर लेंगे, 6 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल के बीच में तो ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अब सन इसी साथ-साथ में रोहित जी भरनी नक्षत्र में एंटर करेगा 28 अप्रैल को, और भरनी नक्षत्र वापस से मैं कहूँ वीनस देवता का नक्षत्र है, ठीक है? और वीनस देवता फिलहाल मार्स के नक्षत्र में है। सो थोड़ा-थोड़ा हमें वीनस देवता से ही, और सूर्य देवता जब यहाँ अश्विनी से निकल के अपनी उच्च अवस्था से निकल के बाहर आ जाएँगे, तो थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस टाइम पर, क्योंकि राहु की पावर और क्योंकि स सन जल्दी-जल्दी मूव करते हैं, राइट रोहित जी? उनको बस मूव करना है अब कैसे भी टॉरस में। सो उनको थोड़ा-सा अभी राहु की पावर यहाँ पर बढ़ती हुई दिख जाएगी, सन के जाने के बाद। एंड जुपिटर का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही काम होगा, कंट्रोल, 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 पूरे इनके सारे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना। सो ओवरऑल अप्रैल एरीज़ के लिए काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके सारा कुछ लगन में हो रहा है, राइट? एंड इनके लिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है रोहित जी, मंत्र चैंटिंग इस टाइम पर जो है विष्णु देव से रिलेटेड और दुर्गा सप्तशती, ये दोनों चीज़ें में बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत जेन्युइनली करनी चाहिए इस टाइम पर। यानी जी। कोई भी विष्णु देवता का मंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम या दुर्गा सप्तशती, इनका पाठ करने से बहुत-बहुत लाभ मिलेगा। और अगर उपाय के तौर पे देखें तो रोहित जी, क्योंकि जुपिटर आ रहे हैं, तो पीले वस्त्रों का दान दें या पीले फूलों को जाकर लॉर्ड कृष्ण या लॉर्ड विष्णु पर चढ़ाएँ या लॉर्ड राम पर चढ़ाएँ, तो आपको थोड़ा अच्छा अपना गोचर देखने को मिलेगा इस टाइम। जी। बिल्कुल ये मेष लग्न वालों की बात थी, क्योंकि 4-4 ग्रहों का गोचर आपके लगन में होगा और अप्रैल का महीना तो एक तरीके से ग्रहों का 2020 लग रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी सारे चेंज हो रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं। हुँ, और उसमें भी सबसे ज़्यादा गुरुदेव महाराज, जो जिसका इंतज़ार सब लोग कर रहे थे कि कब आखिर वो बदलेंगे, अपने मित्र की राशि में आ रहे हैं, वहाँ पर आकर वो राहु महाराज की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के एरीज़ वालों यानी मेष लग्न वालों के लिए अच्छा समय है, पर जैसे आकाश जी ने कहा अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके रखिए। ये नहीं अच्छा समय आ गया तो अब भिड़ गए किसी से, किसी को कुछ बोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कंट्रोल वे में चलना है, क्योंकि ग्रह बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। अब बढ़ेंगे हम आगे, बात हमने वृषभ लग्न की करनी है, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल के लिए नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। नंबर 2, जो पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए पूछते हैं, सारा दिन कमेंट्स में पढ़ता हूँ, तो उनके लिए हमने नीचे डिटेल्स लगाई हैं, मेल आईडी भी और व्हाट्सएप नंबर भी। जैसे आपको सुलभ हो, आप दोनों जगह कर सकते हैं मैसेज, या एक जगह आपको रिप्लाई आ जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बात अब हम करेंगे वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन वालों के लिए
ये जो महीना है अप्रैल 2023 का, ये कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। रोहित जी, ये महीना अच्छा ही होगा इनके लिए, क्योंकि इनके लिए काफी सारे प्लैनेट्स इनके 12th हाउस में आ जाएंगे, जहां पर राहु अकेला बैठकर इनको काफी तकलीफ दे रहा था। मरकरी इनका नीच का बैठा हुआ था इनके 11वें घर में। 11वें घर में मरकरी नीच का होना मतलब बहुत बहुत तकलीफ वाला काम, क्योंकि उस टाइम पे पैसे पूरी तरह से कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, या कोई आपकी बोलने से, आपकी कम्युनिकेशन से पैसे का कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। सो अब इनके लिए सूर्यदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं 31 मार्च को। रेवती नक्षत्र बुध देवता का नक्षत्र है, और ये नक्षत्र में बैठकर ये इन्हें काफी गेंस देने वाले हैं। ये बस पूरे एक्सॉल्टेशन की तरफ जा रहे हैं अपने। अब एक्सॉल्टेड 10-14 दिन में हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर से इनको अच्छे रिजल्ट्स देने का अभी से ही टाइम आ जाएगा, अभी से ही इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मरकरी देखो पहली 31 मार्च को ही चले जाएगा आपके 12th हाउस में, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा योग बन रहा है जिसे कहते हैं राशि परिवर्तन योग। यहाँ पर जो मरकरी देव है वो आपके 12वें घर में आ गए, मेष राशि में, और मेष राशि के जो स्वामी है वो मरकरी देव की राशि में जाकर तीसरे घर में बैठ गए, दूसरे घर में बैठ गए आपके 3 नंबर राशि में। तो ये अच्छा योग है, दोनों प्लैनेट्स अपने लिए अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे, कोई भी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ नहीं करेंगी, जबकि इनकी एनिमिटी है आपस में, इनकी इतनी नहीं बनती। यहाँ पर रोहित जी, वीनस यानी शुक्रदेव कृत्तिका नक्षत्र में एंटर करेंगे, जो मेष और टॉरस के एकदम बीच में बॉर्डर पर है, और वहां पर कृत्तिका नक्षत्र में एंटर करने के बाद उसके 3 दिन बाद वो अपनी राशि टॉरस में चले जाएंगे, यानी आपके लगन में आ जाएंगे। तो काफी ज्यादा अच्छी बेनिफिट्स आपको अपने लगन में आके देंगे। जो भी लोग थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं थे या बहुत लेजी हो गए थे, जो ज़्यादा अपने आप ध्यान नहीं दे रहे थे अपने शरीर के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने सेल्फ, अपने अपने स्पीच के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, उन सबको अब काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर से वीनस काफ़ी अच्छे पोज़ीशन पे आ जाएँगे और 7th हाउस में देखेंगे। जिन लोग शादी करने की प्लान कर रहे थे, जिन लोग का शादी का अभी जस्ट बन रही है बातें, उनके लिए भी ये अच्छा गोचर रहेगा। रोहित जी, और मरकरी देव इसी तरह से फर्स्ट हाउस में एंटर करने के बाद, यानी इनके 12th हाउस में एंटर करने के बाद, पहली राशि में एंटर करने के बाद भरनी नक्षत्र में ट्रांजिट कर जाएंगे 8 अप्रैल को। भरनी नक्षत्र शुक्रदेव का नक्षत्र है। यहाँ पर मरकरी शुक्रदेव के मित्र है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वो जो आपके लॉसेस हो रहे हैं उससे आपको बचाएंगे, और राहु के साथ मिल गए हैं, तो राहु के साथ मिलके एक अलग ही, राहु और मरकरी आपस में बिजी होंगे, तो आपको जरा जो राहु अकेला बैठ के 12th हाउस से हेल्थ की प्रॉब्लम दे रहा था, उसमें भी काफी अच्छा आपको आराम मिलेगा। ये भी टॉरस लगन वाले थे, इनके दांतों में, इनके इनके अम, इनके बहुत सारे, इन द सेंस रोहित जी, दांतों में, इनके लेग्स में, इनके स्टमक में काफी पेन हुआ रहेगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट ऑफ मरकरी। आज ही अमिताभ बच्चन जी का पोस्ट देख रहा था, उनके फीट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उनकी शूटिंग के दौरान उनको लग गई थी, और अब वो बहुत पेन में है। तो ये मरकरी देवता देखिए नीच के थे, तो इन्होंने ऑलरेडी, आज कितनी तारीख है रोहित जी, 20-21 तारीख, यहाँ पर देखो 22 तारीख, इस तरह से मरकरी एक्ट करना शुरू कर चुका है। बुध अगर आप बच्चन साहब की कुंडली में देखें तो ऑलरेडी नीच भी है अष्टम में। नीच भी नहीं, है अष्टम में। नीच नहीं है, नीच से आगे है एक, मेरे ख्याल अष्टम में है उनका, ये पता है मुझे। हाँ जी, देखो किधर भी हो, लेकिन बुध का काम है दांतों पे तकलीफ देना, पैरों में तकलीफ देना, और ये नेल्स और ये सब में तकलीफ देना, ये बुध का काम है काम। तो ये जरा जी, थोड़ा सा, सब लोगों को जो प्रॉब्लम में थे, अब सब कुछ एंड में। तो रोहित जी, 1 और 10 अप्रैल के बीच में जो मेन है वो है सूर्यदेव रेवती नक्षत्र में जाते हुए, और वीनस का जो गोचर है, और मरकरी देवता का जो गोचर है। मरकरी देवता मेष राशि में, और टॉरस में वीनस देवता। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वाला दिन आ रहा है अब, क्योंकि अब आ गए अप्रैल 10 से लेके 20 के बीच में। यहाँ देखेंगे रोहित जी, तो सूर्यदेव जो है ये हो जाएंगे उच्च, ये चले जाएंगे अश्विनी नक्षत्र में, और ये हो जाएंगे उच्च के 14 तारीख से। 14 तारीख से 12वें घर की जो भी प्रॉब्लम समस्या थी, वो और ज्यादा आपके लिए सॉल्व हो जाएगी। सूर्यदेव का इस राशि में, इस कुंडली में अगर 12वें घर में उच्च होना हो, तो ये फॉरेन विदेश की यात्रा का बहुत अच्छा संकेत है। जितने भी लोगों का
रुका हुआ था विदेश का यात्रा, जितने भी लोग नहीं कर पा रहे थे, जितने भी लोग बहुत परेशान थे कि विदेश का योग बन ही नहीं रहा है, उनके लिए बहुत, बहुत, बहुत वेरी गुड टाइम है इस टाइम पर, विदेश का यात्रा करना। सेकेंडली स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफ़ी लोगों को लेकर जाएगा। हेल्थ प्रॉब्लम जो हॉस्पिटल में थे, जिन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी, जिन लोग बार-बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, वो भी इस टाइम पे रिलैक्स करेंगे रोहित जी, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव अच्छी पोज़ीशन में अपने एक्सॉल्टेड पोज़ीशन में आ जाएँगे। एक्सॉल्टेड प्लैनेट हमेशा गुड रिजल्ट्स ही देता है। उसी दिन रोहित जी राहु, मरकरी एंड सन का कंजंक्शन हो जाएगा, लेकिन हमें ये याद और ध्यान से रखना है कि सन बिकॉज़ इस घर में रह के बहुत पावरफुल हो जाता है, तो मरकरी एक्चुअली सन का साथ देगा या राहु का साथ नहीं देगा 12वें घर में, क्योंकि मरकरी एक हिसाब से रोहित जी सन को ही फॉलो करता है, ठीक है? ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर मरकरी की राशि में बैठ जाए तो मरकरी की तरह एक्ट करने लग जाता है, लेकिन मरकरी जब सन के साथ होता है, बुध आदित्य योग फॉर्म होता है या दोनों आपस में एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, तब ना रोहित जी ये सन को ही फॉलो करने लगता है, क्योंकि उसे भी पता है कि ग्रहों का राजा तो सिर्फ सूर्य देव ही है। यहाँ पर रोहित जी मरकरी सन और इनका कंजंक्शन हो जाएगा 14 अप्रैल को, और शुक्र देव उसी दिन रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, जो चंद्रदेव का नक्षत्र है। वहां पर वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, बट फिर भी अगर आर्ट से रिलेटेड लोग या जो भी कोई क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज आएगी। उनके लिए कहीं अगर जॉब की तलाश थी या कहीं उनको कोई कोई उनका काम नहीं बन रहा था या उनको कोई चीज में ब्रेक चाहिए था, तो ऐसे लोगों के लिए रोहित जी एक गुड टाइम ये देखा जा सकता है। रोहिणी नक्षत्र भी आर्ट का ही नक्षत्र है। उसके साथ आगे बढ़े रोहित जी, तो 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में यहाँ पर होने वाला है सबसे मेजर इवेंट, जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं, वो है जुपिटर देवता। यानी जुपिटर देवता भी अब चले गए 12वें घर में, और 12वें घर में इन्होंने भी अश्विनी नक्षत्र एंटर कर लिया, और ये यहाँ पर इन्होंने गोचर कर लिया इनटू मेष राशि। यहाँ पर टॉरस वालों के लिए मेष राशि 11th हाउस में 12th हाउस में पड़ती है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि 12th हाउस लॉसेस का है, लेकिन जुपिटर जब भी इस घर में आते हैं तो फाइनेंशियल लॉस करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करा सकते, यहाँ करा सकते हैं फाइनेंशियल लॉस। और वो लॉस किस चीज में कराएंगे? कोई ना कोई स्पिरिचुअल वे में करवाएंगे, या अगर आप स्पिरिचुअल वे में नहीं करेंगे तो राहु एक्ट करेगा और वो आपको कोई ना कोई अलग तरीके से खर्चा करवा देगा, कोई बीमारी दे देगा, कोई कोई लॉ सूट दे देगा या कोई हॉस्पिटल का योग कर देगा, इस तरह से कर देगा। तो यहाँ पर खर्चा आप ज़रूर करें, जो भी आपसे सहमत हो, अपना 10% 15% जो भी खर्चा आप कर सकते हो अपने सेविंग्स में से या जहाँ से भी, उसको तो थोड़ा-सा खर्चा करके इस ग्रह को शांत कीजिए, बिकॉज़ और स्पिरिचुअल एक्टिविटी में कीजिए। आप योगा जॉइन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप कहीं डोनेशन कीजिए, कोई राशन खरीद के किसी को दीजिए। इस तरह के काम करने से आपको लाभ होगा इस टाइम पर, क्योंकि जुपिटर देखो एक्सपेंशन का प्लैनेट है, वो जिस भी घर में जाता है उस घर में एक्सपेंशन करता है। लेकिन रोहित जी यहाँ से जुपिटर की जो दृष्टियां हैं, यानी इनके 4th हाउस पर, ठीक है, डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस इनकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर रोहित जी इनकी जुपिटर की सेकंड दृष्टि इनके 6th हाउस पर है। अगर रोग, ऋण, शत्रु, अगर ये तीनों चीजों से आप बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, बहुत आपको मेडिसिन आपकी काम नहीं कर रही है, आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर आपको इसकी भी सहायता मिल जाएगी। आपके एनिमीज आपके फ्रेंड्स बनने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लोन नहीं मिल रहा, तो ये टाइम लोन मिलने का भी है। फाइनेंशियली जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो भी सॉल्व होने के बहुत बहुत चांसेस है। इनफैक्ट ये आपके 8वें घर में भी दिखता है। यहाँ पर देख के ये आपको डीप नॉलेज और डीप तरह की चीजों में इंडल्ज कर देगा, आपको कोई रिसर्च में इंडल्ज कर देगा, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। एंड ऑफ द डे पूरी दुनिया, पूरे संसार का सिर्फ एक ही रोल है, वो है स्पिरिचुअल होना, भगवान का नाम लेना। ये जो दुख दर्द हम जो झेल रहे हैं ह्यूमन, इससे बाहर निकलकर हम कहीं स्वर्ग नर्क जहां भी हो स्वर्ग ही जाए, वैसे नर्क ना जाए लोग, बट स्वर्ग जाए, वहां पर जाके अपनी लाइफ एंड करे और एक अंधकार में चले जाए, उसके बाद कभी जन्म ना ले फिर से। ये हमारी लाइफ का पर्पस होता है, हमें सिर्फ यहाँ पर सीखने के लिए भेजा होता है। यहाँ पर रोहित जी और इवेंट्स जो हो रहे हैं वो है मार्स एंटर कर रहा है पुनर्वासु नक्षत्र में। ओके, पुनर्वासु नक्षत्र देखे तो जुपिटर का ही है, तो बहुत अच्छी बात है। जुपिटर देवता चले गए मार्स के घर में और मार्स चले गया जुपिटर के नक्षत्र में, और बैठा है वो फाइनेंस वाले घर में, तो यहाँ पर वो फाइनेंस का लाभ भी देगा। राशि परिवर्तन योग भी तो चल रहा है। सो रोहित जी यहाँ पर इनके लिए विन विन सिचुएशन है फॉर टॉरस एसेंडेंट पीपल। वीनस चले जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में, ये मंगल देवता का नक्षत्र है। यहाँ पर थोड़ा सा वो कंफर्टेबल नहीं होती, तो आप इस टाइम पर थोड़ा इरिटेटिंग मूड में रहेंगे। आफ्टर 26th ऑफ अप्रैल आप थोड़ा इरिटेट हो जाएंगे, आपकी कोई काम
या तो आपने कुछ आपके काम बनते-बनते जैसे हाथ को आया मुँह ना लगा वैसी वाली सिचुएशन होगी, लेकिन यू हैव टू कीप फेथ जुपिटर को थोड़ी डिग्री में आने दो, आपके सारे काम बन जाएँगे। और सूर्यदेव रोहित जी यहीं पर मेष राशि में भरनी नक्षत्र में एंटर कर जाएँगे जो शुक्र देव का नक्षत्र है। तो यहाँ पर वो यू नो ये मैरिज के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी टाइम है, चाइल्ड बर्थ के लिए काफ़ी अच्छी टाइम है। अगर कोई लोग प्रेग्नेंट है या कितने लोग तो ये हॉस्पिटल का योग दिखाता है इस टाइम पर। लेकिन ये दिखाता है चाइल्ड बर्थ के लिए। लेकिन बिकॉज़ हमें ध्यान देना है सूर्यदेव यहाँ से जो दृष्टि डालते हैं वो नीच की डालते हैं 6th हाउस पे। तो वुमेन लोगों को बहुत-बहुत जो फीमेल्स हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि भरनी नक्षत्र यानी फीमेल की योनि होती है और वहाँ पर जब आकर बैठ गए सूर्यदेव तो उस टाइम पर आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है रिलेटेड टू योर मेंस्ट्रुअल साइकल्स या जो भी आपकी लेडीज़ प्रॉब्लम होती है उसमें थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है। तो इस टाइम पर काफ़ी ठंडी चीज़ों का प्रयोग करें, सब्जा सब्जा डालकर पानी पिए और ऐसे करने से आपको थोड़ा आराम मिलेगा। तो ये जो ओवरऑल काफ़ी अच्छा सिचुएशन है टॉरस असेंडेंट के लिए और इनको बहुत-बहुत इम्पोर्टेंटली दुर्गा सप्तशती का पाठ और इनको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लैनेट राहु और जुपिटर यहाँ पर गुरु चंडाल योग बना रहे हैं इनके 12th हाउस में, ठीक है? जी, तो इससे बिल्कुल इसलिए इनको बहुत इम्पोर्टेंट है ये पाठ करना। बिल्कुल, सारा घटनाक्रम जो हो रहा है आपके लिए वो आपके 12वें घर में हो रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट है जो आकाश जी ने आपको रेमेडी है कि आप वो ज़रूर करें। विदेशों से लाभ होने के भी संकेत यहाँ पे दिखते हैं क्योंकि गेंस का मालिक जाके बैठ जाएगा विदेशों के घर में तो वहाँ भी दिखता है। लेकिन हाँ, बहुत आपको यहाँ पर ध्यान से भी चलना होगा वृषभ लग्न वालों को। आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल के लिए नए हैं, सारे वीडियोज़ आपने सर्च किए, अच्छा लगा, आप देख रहे हो बहुत दिन से और कई बार आप भूल जाते हैं कि सब्सक्राइब बटन दबाना है। दबा दीजिए, वो इसलिए भी क्योंकि हम हर वीकेंड पे लाइव जाते हैं, जहाँ पे आकाश जी फ्री बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं लाइव के दौरान। तो आप वहाँ पे भी पार्ट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर पर्सनल कंसल्टेशन का कोई इच्छुक है, तो डिटेल स्क्रीन पे है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अगले लगन की जो है मिथुन लगन। मिथुन लगन वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसे जाने वाला है? मिथुन लगन मीन्स जिनके पहले ही घर में 3 नंबर लिखा है। कंफ्यूज मत होइए, ये सारे हमारे प्रेडिक्शंस लगन बेस्ड हैं। जी। जी, रोहित जी। मिथुन लगन वाले यानी जेमिनी असेंडेंट ये मैं 3 पार्ट में आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपका ये पूरा महीना रहने वाला है। अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 10 तक, अप्रैल 10 से 20 तक और अप्रैल 20 से 30 तक। ये तीनों क्योंकि इस 10 दिनों में काफ़ी अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं। नंबर 1 जैसे ही अप्रैल की शुरुआत होगी, सूर्यदेव रेवती नक्षत्र में एंटर करेंगे और मरकरी देव उसी दिन आपके 11th हाउस में एंटर करेंगे, नीच अवस्था से निकल जाएँगे। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको रिलेटेड टू करियर हो रही थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके फादर के साथ अनबन में हो रही थी, जितनी भी प्रॉब्लम आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम में हो रही थी, ये सब से अब छुटकारा मिलेगा और जाएँगे मरकरी देव अपने 11th हाउस में और यहाँ पर से आपको गेन्स देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि गेन्स कैसे देंगे? गेन्स इस तरह से देंगे क्योंकि मरकरी देव और मार्स देव, मंगल देव इन दोनों ने अपना इन दोनों ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया। राशि परिवर्तन करने से ये दोनों अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू करते हैं। काफ़ी लोगों का इस टाइम पर और मैं पर्सनली भी देख चुका हूँ, काफ़ी लोगों का इस टाइम पर दाँत में बहुत प्रॉब्लम हो रहेगा उनको क्योंकि देखो मरकरी बुध देवता आपके लग्नेश है और लग्नेश जब नीच के हो जाए तो सबसे ज़्यादा वो इरिटेट आपको दाँत की तरफ करेंगे, जोड़ मसूड़ों की तरफ। आपको अचानक से दाँत दर्द आया ही आया होगा। कोई ना कोई तरीके से मुँह में, दाँत में छाले होना, ऐसी प्रॉब्लम्स आपने देखी होगी। अब मरकरी देवता यहाँ से चले जाएँगे तो आपकी सारी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। सूर्यदेव रेवती नक्षत्र में चले गए, रेवती नक्षत्र भी बुध का नक्षत्र है तो आपके 10th हाउस में ये नक्षत्र में चले गए। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू आपके वर्क प्लेस चल रही थी, जो मान-सम्मान में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया था आपको, वहाँ पर से अब ये इसको थोड़ा-सा एनहांस करना शुरू करेगा क्योंकि सन भी धीरे-धीरे आपके 11th हाउस में जाने के लिए रेडी हो रहा है और 11th हाउस में वो इस महीने ही जाने वाला है 14 अप्रैल की तरफ और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। शुक्रदेव यहाँ पर इसी टाइम पर 3 अप्रैल को बॉर्डर पे होंगे 12वें घर और पहले घर के 11वें घर और 12वें घर के बीच में बॉर्डर पे होंगे और वो चले जाएँगे कृत्तिका नक्षत्र में और फिर 6 अप्रैल को टॉरस में चले जाएँगे। आप कृत्तिका नक्षत्र में ही रहेंगे यहाँ पर। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य देव का नक्षत्र है, 12वें घर में इस तरह से वीनस का आ जाना मतलब आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे तो जो वीनस का अपना ही घर है, लेकिन 12वाँ घर है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ से वो आपको अचानक से कोई खर्चे दे सकता है रिलेटेड टू योर हेल्थ। अचानक से खर्चे दे सकता है रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर एंड अचानक से खर्चा दे सकता है रिलेटेड टू सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी।
तो सबसे बेस्ट इनमें ऑप्शन अगर आपको चूज़ करना हो तो आप अपने घर में कोई हवन, पूजा, पाठ करा लीजिए इस टाइम पर, ताकि आपका खर्चा उस वे में होके ये वाली बला टले आपकी। क्योंकि शुक्रदेव जब सूर्यदेव के नक्षत्र में यहाँ आ जाएँगे, तो यहाँ पर वो बहुत सोचो एक गर्म नक्षत्र के अंदर आ गए, एक कृत्तिका जैसे नक्षत्र के अंदर आ गए शुक्रदेव, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम दे सकते हैं क्योंकि वो एक सौम्य प्लैनेट है, वो हार्श नहीं है बहुत ज़्यादा शुक्रदेव। तो ये जी उसके बाद मरकरी देव भी भरनी नक्षत्र में एंटर हो जाएँगे और उनकी वीनस के साथ काफ़ी अच्छी बनती है, तो यहाँ पर बिकॉज़ शुक्र भी थोड़ी देर पहले यहीं पर थे रोहित जी, तो यहाँ पर जो वो काम आपका इनिशिएट करके गए थे, अब वो काम पूरे हो जाएँगे क्योंकि मरकरी आ जाएँगे। मरकरी कम्युनिकेशन, आपके स्पीच के, आपके सोशल सर्कल के, आपके सोशल स्टेटस के मालिक है और ये यहाँ पर आपको वो काम आपका प्योरली एकदम बना दे मतलब बोलते हैं कि आपका काम बन जाएगा। अब आगे बढ़े तो अप्रैल 10 से 20 के बीच में चलते हैं। यहाँ पर एक ही दिन सबसे मेजर दिन है, वो है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को सूर्यदेव हो जाएँगे उच्च के एरीज़ में। यहाँ पर राहु, मरकरी और सन तीनों का कंजंक्शन हो जाएगा। देखिए कैसे चलेंगे सूर्यदेव वहाँ पर, तीनों का कंजंक्शन हो जाएगा, यानी एक ग्रहण योग बन गया और यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बनने के चांसेस आ जाएँगे जब ये प्रॉपर डिग्रीज़ में आ जाएँगे और यहाँ पर उसी दिन पे वीनस भी रोहिणी नक्षत्र में चले जाएँगे, जो मून का नक्षत्र है, यहाँ पर जाके वो थोड़ा-सा आपको आराम देंगे। फॉरेन ट्रैवल के लिए जो लोग तैयार कर रहे थे, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग अपने ही देश में कोई सिटी बदलना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत-बहुत राइट होगा आपके लिए। इनफैक्ट मैं ये बोल रहा हूँ, ये थोड़े टाइम पहले ही ग्रह करना शुरू कर देते हैं। उनका प्रभाव उस नक्षत्र में, उस घर में इस तरह से पड़ जाता है, कि वो पहले से ही थोड़ा-सा आपको ये तरह का इंडिकेशन देने लग जाते हैं। तो जितने लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे थे, उनको अच्छा होगा। पर अगर आपकी कुंडली में नेटल प्लेसमेंट अगर कुछ खराब रही, तो यहाँ पर हमें और थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपका वीनस प्लेस्ड है। वो रोहिणी नक्षत्र में जाकर किस तरह से आपको रिज़ल्ट देगा, आपका मून किस तरह से प्लेस्ड है, वो थोड़ा और हमें इन डेप्थ नॉलेज देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल आपको इस टाइम पर धार्मिक कार्यों में खर्चा कर लेना चाहिए ताकि आपको कोई और पंगा ना हो। अब सूर्यदेव आपके आगे 11th हाउस में, यानी मरकरी देव ने अच्छी अच्छी नक्षत्र में एंटर कर लिया। सूर्यदेव आपके उच्च के हो गए, यहाँ इसका मतलब सारी इच्छाएँ आपकी पूरी हो जाएगी क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है। ये बड़े गेन्स का, ये ट्रेज़र वाला घर है, इसमें से ट्रेज़र मिलता है। तो जो लोग भी करियर में जिनको प्रमोशन चाहिए थी, जिनको ग्रोथ चाहिए थी, जिनको नहीं मिल रहा था कुछ, उनको अब एक लेटर आने वाला है जिसमें उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। क्योंकि देखिए 10th हाउस के रिज़ल्ट्स हम 11th हाउस से देखते हैं क्योंकि वो उसके गेन्स का घर है 10th हाउस के। तो यहाँ पर आपके जितने भी एफर्ट हुए, जितनी भी आपकी जॉब वगैरह में एफर्ट हुए, ये टाइम पे आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट मिलने के चांसेस है। तो ये जी आगे बढ़ते हुए जुपिटर देवता 22 अप्रैल को बढ़ जाएँगे 11वें घर में और 11वें घर में ये बना लेंगे गुरु चंडाल योग, मरकरी और सूर्य बना लेंगे बुध आदित्य योग और तीसरा योग बन रहा है वो बन रहा है ग्रहण योग। तो 3-3 योग एक ही घर में। चौथी जो सोने पे सुहागा है वो ये है कि शनिदेव यहाँ पर 9वें घर में बैठकर तीसरे घर में यहाँ पर देख रहे हैं इनको नीच दृष्टि से। तो काफ़ी काफ़ी बहुत हेवी हो जाएगा इनका 11th हाउस। दैट मीन्स सोशली काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इस टाइम पर। सोशली रिस्पॉन्सिबल होने का बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई गलत स्टेप, कोई गलत तरीके की बात करना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यहाँ से रोहित जी सूर्यदेव इनके यहाँ से इनके जो जुपिटर देवता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। इस साल का सबसे अहम ट्रांजिट है इस समय का जो अप्रैल में होना है। सारे लोग इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं कि हम एक नई वीडियो भी बना रहे हैं जुपिटर अश्विनी नक्षत्र, कि किस तरह से अश्विनी नक्षत्र में जुपिटर अपने रिजल्ट्स देते हैं। ये सारे प्लैनेट्स होने के बावजूद वो भी बनाएँगे। सो यहाँ पर जुपिटर देवता जो है ना ये आपके 3rd हाउस में दिखेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन, करेज सब कुछ अच्छी होगी क्योंकि मरकरी भी साथ में है। मरकरी और जुपिटर वैसे आपस में बहुत अच्छा नहीं एक-दूसरे को समझते, लेकिन फिर भी जुपिटर ने एक्सेप्ट किया था मरकरी को, एक स्टोरी है पौराणिक इस पर। तो इसी इसी बात पे दोनों आपस में बैठकर कभी भी बैड रिजल्ट नहीं देते। 3rd हाउस में देखकर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी-अच्छी बनेगी। यहाँ पर से वो देखेंगे आपके 7th हाउस में जो आपका आपके स्टडीज़ का यहाँ पर आप एजुकेशन के लिए अगर बाहर जाना चाहते हो तो मैंने पहले ही कहा कि वीनस आपके लिए ऐसा योग बना रहा है कि आप बाहर चले जाएँगे। तो आप एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हो तो ये टाइम राइट होगा। और आपके रिलेशनशिप्स आपके 7th हाउस में अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही है, और प्रॉब्लम क्यों नहीं चलेगी? आप देखो अभी मंगल देवता एकदम सीधा सामने-सामने देख रहे हैं आपके रिलेशनशिप वाले घर में। तो दैट मीन्स थोड़ा एग्रेसिवनेस, थोड़ा-सा आप ना एग्रेसिव हो जाएँगे उस टाइम पे। तो मंगल देवता जुपिटर देवता की जो ये दृष्टि है ना, इसी इसी वजह से यहाँ पर बहुत पीस एंड हार्मनी आने की
संभावना है, क्योंकि जुपिटर की हर दृष्टि में अमृत होता है। जहाँ भी वो देखते हैं, वो उस घर को एनहांस करते हैं, उस घर को रिपेयर करते हैं, ये उनका काम है। और देखिए, बैठे भी वो अश्विनी नक्षत्र में, यानी हीलिंग वाले नक्षत्र में, और इस टाइम पे सैटर्न भी हीलिंग वाले नक्षत्र में बैठा है, तो काफ़ी हीलिंग आपकी आपकी लाइफ में आने वाली है। एंड 11वें घर में आने का मतलब हुआ हीलिंग ऑफ मनी ऑल्सो, हीलिंग ऑफ फाइनेंस ऑल्सो। तो वेरी, वेरी गुड। कहा जाए तो 3 नंबर वाली जो जेमिनी वाले जो है ना, इनके लिए काफ़ी अच्छा गोचर है ये रोहित जी, काफ़ी अच्छा गोचर है। 11वें घर में जब इनके ऐसे गोचर हो रहा है, तो वेरी, वेरी गुड। जी। रोहित जी, मार्स जो है पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएँगे, पुनर्वसु नक्षत्र में आएँगे वो 22 अप्रैल को ही, उसी दिन, ठीक है? पुनर्वसु नक्षत्र में मैंने क्या कहा कि 7th हाउस रिपेयर होने लगेगा, क्यों? क्योंकि मार्स आ जाएँगे जुपिटर देवता के नक्षत्र में, तो वो जुपिटर के अगेंस्ट नहीं जा पाएँगे, तो 7th हाउस रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट लगन में भी वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने लगेंगे, विज़डम आ जाएगी आपके अंदर, एग्रेसिवनेस भी आ जाएगी, विज़डम भी आ जाएगी। सो ये बहुत-बहुत अच्छा इस टाइम का योग है। और शुक्रदेव आएँगे मृगशिरा नक्षत्र में, जो मंगल देवता का नक्षत्र है। यहाँ थोड़ा-सा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा एक्सीडेंट, सडन एक्सीडेंट्स या सडन कोई प्रॉब्लम से। क्योंकि रोहित जी 12वें घर में बैठे हैं शुक्रदेव, यहाँ पर आपको एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है। हल्का-सा जलने का कई चांसेस है कि कहीं आपको गरम चटका लग जाए, या कोई आपके ऊपर कोई यानी कोई कुछ जलने की संभावना है, क्योंकि इस नक्षत्र में बैठकर ये थोड़ा-सा इस तरह से आपको इंडिकेशन देता है। सँभालने की ज़रूरत है। जुपिटर आपको काफ़ी फ़ेवर कर रहा है, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम तो आने नहीं देगा, एकदम छोटी-सी कोई चोट लगने की प्रॉब्लम है, तो उसे ध्यान रखिएगा। एंड सूर्यदेव भरनी नक्षत्र में आ जाएँगे रोहित जी 28 तारीख से, तो 28 तारीख से सूर्यदेव जब भरनी नक्षत्र में आएँगे, यहाँ पर वो देखो लग्ज़री वाले नक्षत्र में आ जाएँगे उच्च के होने के बाद। दैट मीन्स अगर उच्च के होते हुए उन्होंने कोई बहुत सारे सीड्स बोए थे आपके लिए, जो आपको अब फल देने लगेंगे। तो रोहित जी ओवरऑल वेरी, वेरी गुड ट्रांजिट है जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए, एंड आई होप कि अप्रैल वाला महीना एकदम अच्छा हो। काफ़ी लोगों को बहुत होप्स है अप्रैल से, एंड आई थिंक ये होप सारे उनके बस जी, उनकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाएँ। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत उम्मीद है लोगों को अप्रैल महीने से, हम भी ऐसे चाहते हैं कि मिथुन लगन वालों की भी सभी मनोकामनाएँ पूरी हों। बस जो आकाश जी ने चीज़ें बताई हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है, और आप लोग जिस तरह से एसी एस्ट्रो को प्यार दे रहे हैं, एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आप चैनल के लिए नए हैं, वीडियो आपने पहली बार देखा है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि उससे आपको मौका मिलेगा हमारे साथ लाइव जुड़ने का। हर वीकेंड पे हम लाइव जाते हैं, जिसमें फ्री बर्थ चार्ट एनालिसिस आकाश जी करते हैं, तो वो ज़रूर कीजिएगा। और तीसरा, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, स्क्रीन पे डिटेल्स हैं, कभी भी मेल करें, चाहे व्हाट्सएप करें, आपको टीम कॉन्टैक्ट करेगी फॉर पर्सनल कंसल्टेशंस। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम कर्क लगन के लिए, कि कर्क लगन के लिए जो अप्रैल 2023 का महीना है वो कैसे रहने वाला है, क्योंकि सारी प्रिडिक्शन को आकाश जी ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो ये काइंड ऑफ वीकली हॉरोस्कोप भी हो गया। तो आइए देखते हैं कर्क के लिए क्या जी, खास है। जी। ठंड है आज इधर थोड़ी। कर्क लगन के लिए हम करेंगे, हम 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे रोहित जी ने कहा अप्रैल 10th तक, अप्रैल 20th तक और अप्रैल 30th तक। अप्रैल 1st के टाइम पे, क्योंकि 31st मार्च को, यानी 31st मार्च को 2-2 इवेंट हो रहे हैं। सन एक तो रेवती नक्षत्र में चले जाएँगे, जो मरकरी देवता का नक्षत्र है, और यहाँ पर वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और मरकरी देवता चले जाएँगे मेष राशि में, वो निकल जाएँगे अपने नीच अवस्था से, और वो नीच अवस्था में आपके भाग्य स्थान में बैठे। तो भाग्य स्थान में कोई प्लैनेट का नीच हो जाना, यानी मतलब पंगे ही पंगे। कोई ना कोई किस्मत ही नहीं चलेगी आपकी। ठीक है? तो यहाँ से वो नीच अवस्था से निकल के आपके करियर वाले घर के अंदर चले गए। यहाँ पर करियर में राहु देवता ने अगर आपको कोई भी ट्रबल दी होगी, तो करियर में ये आपको अब इस समय अच्छा रिज़ल्ट देने का काम करेगा। मरकरी यहाँ पर आको आपको बुद्धि देगा, आपको सही डिसीज़न्स करने की, एवरीथिंग गुड करने की आपको क्या कहते हैं, सपोर्ट करेगा आपको हर चीज़ में। इसी समय में वीनस भी थोड़ा-सा ट्रांज़िट कर रहा है। पहली बात तो वो अपने 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में जो जो टॉरस पे जा रहा है वो, तो वो बीच में पड़ता है कृत्तिका नक्षत्र। वो कृत्तिका नक्षत्र में 3 अप्रैल को चले जाएँगे, और 6 अप्रैल को वो चले जाएँगे टॉरस, यानी अपने ही राशि में 11वें घर में। तो काफ़ी गेन्स होने के संभावना है। आपको गेन्स कहाँ से होंगे? बिज़नेस से या आपके जॉब से। इस समय आपको गेन्स होंगे। आप अगर सास या ससुर है किसी के, तो आपको अपने अपने सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ से भी कोई गेन्स होने के चांसेस है, क्योंकि 11वां घर देखा जाता है सास-ससुर के लिए, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ को। उनसे भी आपको कोई गेन्स होने के चांसेस है। यहाँ पर रोहित जी मरकरी
टॉरस में चले जाएँगे, 11वें घर में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देंगे, अपना ही घर है भाई, इधर हायर गोल्स जो भी इनकी मनोकामनाएँ पूरी होगी, इनको धन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको इनके इनके पास काफ़ी कुछ अचानक से पैसे आने के भी बहुत अच्छे चांसेस है, रुके हुए धन भी वापस आने के बहुत अच्छे चांसेस है रोहित जी। फिर मरकरी चले जाएगा भरनी नक्षत्र में, जो नक्षत्र है शुक्र का, ठीक है? यहाँ पर मरकरी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बट ओके है, क्योंकि वीनस उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो ये टाइम पर ये प्रमोशन वगैरह करवा सकता है, लेकिन इसी साथ-साथ में आपको थोड़ा हेडेक्स और ये सब तरह की प्रॉब्लम्स दे सकता है। लोअर स्टमक में प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि भरनी नक्षत्र शरीर के नीचे वाला हिस्सा होता है। यहाँ पर वो थोड़ी-थोड़ी राहु के साथ रहने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स दे सकता है। लेकिन ओवरऑल प्रमोशन वगैरह करवा देगा, बट हेल्थ को थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है रोहित जी, स्टमक रिलेटेड मेनली। अप्रैल 10 से लेके 20th के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहा है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को रोहित जी सूर्य हो जाएँगे उच्च के, और वो भी हो जाएँगे इनके 10th हाउस में। देखिए सूर्य कहाँ आ गए, 10th हाउस में आ गए। यहाँ पर चलो उन्होंने ग्रहण योग बना दिया और थोड़े दिनों में बनाएँगे बुध आदित्य योग, लेकिन यहाँ पर वो एक्सॉल्टेड है। एक्सॉल्टेड मतलब सुपर पावरफुल, ठीक है? उनके बेटों का नक्षत्र में चले गए, अश्विनी कुमार के नक्षत्र में। तो यहाँ पर वो बहुत पावरफुल होते हैं। दैट मीन्स जो भी करियर में बड़े-बड़े प्रॉब्लम चल रहे थे आपके, वो सारे सॉल्व हो जाएँगे। जो भी लोगों को ले ऑफ किया था, उनको अब एक नई होप दिखेगी, शायद उनको कहीं से कोई जॉब वगैरह मिलने के चांसेस हो जाएँगे। सो रोहित जी, ये एक बहुत अच्छा इस टाइम पर कर्क कर्क लगन वाले ना सारे मोस्टली बहुत इमोशनल भी होते हैं। ये ना हर 2 मिनट में उनकी इमोशन बदल जाती है, और ये काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए। जैसे मेरी वाइफ है, 4-4 दिन तक बात नहीं करते अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो कर्क लगन वाले लोग का मुझे सब अच्छे से पता है। तो यहाँ पर इमोशनली इनको थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी, इनके 10th हाउस, इनके करियर में जब ग्रोथ होगी ना, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी पावर हो जाती है। ऑटोमेटिकली आपको जॉब मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़े से ऐसे सीना ऊपर करके चलते हो, यार मेरे को जॉब मिल रही है, कोई टेंशन नहीं। सो यहाँ इनको कंफर्टेबल होने के बहुत अच्छे चांसेस है। तो ये जी, यहाँ पर राहु मरकरी सन का कंजंक्शन हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने कहा कि ग्रहण योग बनेगा, लेकिन सन इतना पावरफुल है कि वो अपने अच्छे रिजल्ट्स देगा। राहु के एनर्जीज को मरकरी कंट्रोल करेगा, क्योंकि मरकरी सन के पीछे-पीछे लग जाता है जब भी सूर्य उसके आजू-बाजू आता है। यहाँ पर रोहित जी उसी समय पे वीनस रोहिणी नक्षत्र में एंटर करेंगे, जो मून का नक्षत्र है। तो देखो मून के नक्षत्र में एंटर करेंगे वो मून की लगन में। सो आप सोचिए कितना अच्छा बेनिफिट होने वाला है उनको। बहुत अच्छे गेन्स होने वाले हैं आपको इस टाइम पर, एंड ये पैसा आपको थोड़ा सँभालना है, आपको इन्वेस्ट भी अच्छे से करना है इसको, क्योंकि ये आया हुआ पैसा इसे उड़ाना नहीं है अभी, क्योंकि आगे चल के देखो सूर्य निकल जाएगा यहाँ से, तो थोड़ा ना राहु अकेला हो जाएगा, तो वापस आपके करियर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस टाइम पर आपको थोड़ा-सा पैसे सेविंग्स करने की बहुत ज़रूरत है। अब रोहित जी अप्रैल 20 से 30 के बीच में काफ़ी डिवाइन चीज़ हो रही है, दैट इज़ जुपिटर का ट्रांजिट। जुपिटर का ट्रांजिट रोहित जी, जुपिटर 12 घर में घूम के अब वापस पहले घर में आ जाएँगे, अपना साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं वो, राइट? और अश्विनी नक्षत्र में एंटर करेंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे देखो ये चारों प्लैनेट एक साथ हो गए। यानी बुध आदित्य योग बन गया, यानी ग्रहण योग बन गया, और तीसरा बन गया गुरु चंडाल योग, ठीक है? अब गुरु चंडाल योग कभी-कभी 10th हाउस में काफ़ी बेनिफिक होता है, काफ़ी बेनिफिक होता है, काफ़ी कोई-कोई बहुत बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस और बहुत बड़े-बड़े प्राइम मिनिस्टर्स के चार्ट में 10th हाउस में गुरु चंडाल योग बनता है। दैट मीन्स ये टाइम पे स्टेटस मिलती है, डिपेंडिंग ऑन राहु और केतु या जुपिटर आपके नेटल चार्ट में किस तरह से प्लेस्ड है, ठीक है? अब काफ़ी जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस आने वाली है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, कनाडा में हमारे यहाँ प्रोविंस की। तो मुझे पता है कि मैंने कितने लोगों का चार्ट देख लिया, उनका गुरु चंडाल योग उनके 10वें घर में बन रहा है। मैंने कहा दिया कि लिख के ले लो, आप जीत जाओगे। क्योंकि रोहित जी उनका नेटल में राहु और केतु मूल त्रिकोण बैठे हैं, तो ऐसे में आदमी जीतता ही जीतता है। बट डिपेंड करता है आपका कैसा है। यहाँ पर से जुपिटर जो आपके 10th हाउस में आएँगे, अगेन प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देंगे। इसके साथ-साथ आपके 2nd हाउस यानी बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि 2nd हाउस में देखेंगे आपके परिवार के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, मे बी एक छोटी-सी जर्नी भी देख सकते हैं कि अपने परिवार के साथ आप कहीं बाहर जाएँगे। आपके 4th हाउस पे देखेंगे, जो लोग घर लेने की सोच रहे थे, जो लोग घर बनाने की सोच रहे थे, जो लोग गाड़ी लेने की सोच रहे थे, इन्वेस्टमेंट की सोच रहे थे, ये टाइम के बाद देखो आपके सारे काम बनने लग जाएँगे अचानक से। और उसी तरह जुपिटर जब आपके आ जाएँगे, देखेंगे आपके 6th हाउस में, तो आपके रोग, ऋण, शत्रु यानी आपके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है या लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। लोन अगर उतारना चाहते हैं तो उतर जाएगा। उसी तरह आपको हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो ठीक हो जाएगी,
और हेल्थ अगर आपकी ठीक है तो आपको कोई अच्छी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करने की फिर ज़रूरत पड़ जाएगी। आप बोलेंगे नहीं, मैं अभी थोड़ा सेल्फ रियलाइज़ेशन हो रहा है, मुझे करना है कुछ ताकि मेरी हेल्थ मेंटेन रहे। और इसी तरह से कोर्ट केसेस में अगर आप सही हो तो आप जीत भी जाओगे। अगर आप गलत किसी पे आपने केस किया है तो याद रखना कि शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ रही है, राइट? तो वो बर्बाद भी कर सकती है आपको पूरी तरह से। आपका करियर-वरियर सब खत्म कर देगी अगर आपने कोई गलत काम किसी के साथ किया है। तो थोड़ा-सा इस समय में काफ़ी अनसर्टेनिटी हो सकती थी, लेकिन बिकॉज़ जुपिटर ने आके कंट्रोल कर लिया राहु को, तो ये काफ़ी अनसर्टेनिटी निकल गई है यहाँ से। गुरु चंडाल योग इस बार अच्छा ही होने वाला है, कोई बुरा बात नहीं होने वाला है उसमें। तो जिसके बाद मंगल देवता पुनर्वसु नक्षत्र में एंटर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जुपिटर देवता का नक्षत्र है और देखिए कितनी अच्छी बात है इस टाइम पर कि मार्स बैठे इनके 3rd हाउस में और भगवान इस तरह से पूरा प्लेसमेंट रखता है प्लैनेट्स का कि किसी को कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो जाए। उन्होंने इस मार्स को डाल दिया जुपिटर के नक्षत्र में और जुपिटर को डाल दिया मार्स के घर में। दैट मीन्स मार्स अब कोई पंगा नहीं लेगा जुपिटर से या उसके 12वें घर में बैठकर आपको कोई बड़ी लॉस नहीं कराने वाला, राइट? खाली शादी करने के लिए जो लोग को टाइम कुछ निकालना है तो मार्स के ट्रांजिट करने का वेट करना चाहिए, अभी शादी के लिए नहीं आगे बढ़ना चाहिए रोहित जी। उसी तरह जो शुक्र है वो मृगशिरा नक्षत्र में 26 तारीख को चला जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र मंगल देवता का नक्षत्र है और शुक्रदेव यहाँ पर एग्रेसिवली आपसे काम कराएगा, ठीक है? वैसे तो शुक्रदेव सौम्य प्लैनेट है, शांत प्लैनेट है, लेकिन मंगल के नक्षत्र में बैठकर वो थोड़ी से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और थोड़ा वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इस टाइम पर अपनी कोई डीलिंग में एग्रेसिव ना करें। हाँ, अपने काम में एग्रेसिव रहे, दिन रात मेहनत करें, वेरी गुड, बट कोई डील करते हुए कोई एग्रेसिवनेस ना दिखाए, ओके? क्योंकि क्या होगा कि लोग बोलेंगे ये हार्ड सेल कर रहा है, ये जानबूझ के मुझे ऐसे बेचने की कोशिश कर रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम। सन भरनी नक्षत्र में एंटर हो जाएंगे। भरनी नक्षत्र भी मेष राशि में ही होता है। अश्विनी नक्षत्र में वो एक्सॉल्टेड होते हैं, फिर भरनी नक्षत्र में जाते हैं वो नॉर्मल पोजीशन में आते हैं, लेकिन फिर भी वो क्लोज कंजंक्शन आ जाएंगे विद मरकरी। मरकरी भी भरनी नक्षत्र में ही होगा और इस टाइम पर दोनों बना लेंगे बुधादित्य योग। इस टाइम पर 10वें घर में बुधादित्य योग बनने से आपको काफी विजडम, काफी नेम फेम, काफी पैसे या काफी जॉब में ग्रोथ मिलने के चांसेस है। सो ओवरऑल कैंसर एसेंडेंट के लिए बहुत बहुत अच्छा गोचर होगा ये। देयर इज नो वे कि आपको कोई बहुत बड़े स्ट्रेस लेने की जरूरत है इस टाइम पर। तो बहुत-बहुत अच्छा गोचर और कोई ज़्यादा बता दूं स्ट्रेस रोहित जी को बताने के लिए कि देखो राहु और जुपिटर जब आ जाते हैं ना साथ में तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यस, आप दुर्गा यस। सप्तशती का पाठ जरूर जरूर करिए इस टाइम पर। भले आप विष्णु सहस्त्रनाम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, राइट? लेकिन आप दुर्गा का पाठ जरूर दुर्गा माता। ज़रूर कीजिए और आज पहला नवरात्रा भी है, तो बहुत अच्छा उपाय आकाश जी ने आपको दिया भी है, शुरू हो जाइए आज से ही। और बहुत बढ़िया एनालिसिस 3 हिस्सों में बँटा हुआ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक-एक दिन आपको डिफाइन कर दिया। इसीलिए हमने हिंदी में बनाने का फैसला लिया क्योंकि इंग्लिश वाले वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और लोग लगातार कह रहे थे हिंदी में बनाइए। सबकी भावनाएँ समझते हुए हम हिंदी में लेके आए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे हम अगले लगन की जो है सिंह लगन, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि हम जाते हैं हर वीकेंड लाइव, जहाँ जुड़ते हैं हमारे साथ सैकड़ों लोग जो पाते हैं फ्री बर्थ चार्ट एनालिसिस आकाश जी से लाइव के दौरान। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए बस और फटाफट बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आकाश जी की डीप इनसाइट नॉलेज का कोई फ़ायदा उठाना चाहता है कि यार मुझे तो पर्सनली कंसल्ट करना है, तो स्क्रीन पे डिटेल्स हमेशा रहती है, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंह लगन की बात करेंगे कि सिंह लगन वालों के लिए ये जो कमिंग मंथ है अप्रैल 2023, ये क्या खास लेके आ रहा है? किस तरह की खुशियाँ, किस तरह का ध्यान, क्या-क्या इनको करना है? बड़े ट्रांजिट्स हैं, आइए देखते हैं। सिंह लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये एक मिनट 2023? लगन वालों का की खोल रहा था। जी, तो ये जी सिंह लगन वालों के लिए अप्रैल वही मैंने 10 दिन में से बांटा है। 10 पहले 10 दिन, बीच के 10 दिन और आखिरी 10 दिन। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पहले 10 दिन के बारे में बात करें कि सूर्य देव जो है वो रेवती नक्षत्र में एंटर करेंगे 31 मार्च को, जो बुध देवता का नक्षत्र है, और यहाँ पर वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। और सूर्य देव देखिए इनके 8th हाउस में उस घर में चले जाएंगे, तो जो भी इनको प्रॉब्लम हो रही थी रिलेटेड टू सडन अप्स एंड डाउन्स वो सब अब खत्म होकर इन्हें 8th हाउस में थोड़ा सा रिलैक्स करवाएगा। अप्स एंड डाउन्स में जो सडन अप्स एंड डाउन और सडन अप्स ही करवाएगा अब इन्हें। यहाँ पर बहुत अनसर्टेनिटी थी यहाँ पर क्योंकि बुध देवता भी बहुत नीच के बैठे हुए थे 8th हाउस में, तो ये डॉक्टर के पास या कोई ऑपरेशन या कोई, जिस तरह से मेरा ही लगन है ये, मेरे दांत में इतनी प्रॉब्लम अचानक से बैठे बैठे कुछ नहीं हुआ था, बस आ गई।
प्रॉब्लम, फ्रैक्चर हो गया और मुझे जाके कराना पड़ा, अब तक पेन हो रहा है। लाइक बुध नीच है, पूरे टाइम लगता है ये छोड़ने वाला नहीं है मुझे। सो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, अचानक से बैठे-बैठे कोई लेना-देना नहीं बचा, अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इसमें पैसे खर्च होने डॉक्टर के पास या कहीं कहीं अचानक से कोई लैंड की डीलिंग में पैसे खर्च हो जाने या कोई लॉयर पे पैसे खर्च हो जाने, ये टाइम चल रहा है। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मरकरी एंटर कर गए हैं मेष राशि में। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में एंटर कर गए हैं। अश्विनी नक्षत्र केतु देवता का नक्षत्र है। मरकरी और केतु दोनों की आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप है। यहाँ पर मरकरी देव अच्छा अच्छा रिजल्ट देंगे, आपके भाग्य को चमकाएंगे। राहु के साथ आ गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात आ जाएगी, क्योंकि भाग्य स्थान में आ जाते हैं ना जब भी, तो थर्ड हाउस में देख के ना मरकरी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन में कर देता है कि मैं तो चाँद तोड़ के ले आऊँगा। आप चाँद नहीं तोड़ पाओगे। आप बोलो मैं चाँद की फ़ोटो भेज दूँगा तुझे व्हाट्सएप पे, ऐसा कर लो, क्योंकि यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस वाली बातें आ जाएगी। क्योंकि राहु और मरकरी जब बैठते हैं तो ये एक राहु भी इंटेलिजेंट है और मरकरी तो बुध है, बुध का बुद्धि का कारक है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर इंटेलिजेंट हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा देर नहीं, यहाँ पे धीरे-धीरे थोड़े दिनों में ही 14 दिनों में यहाँ पे आने वाले हैं अपने सूर्यदेव। बट एनीवेज़ उस पे आएँगे हम। तो यहाँ पर भाग्यस्थान में बैठने की वजह से मरकरी, तो आप थोड़ी-सी पशुओं की सेवा करें। बहुत अच्छा आपके लिए उपाय बता रहा हूँ। थोड़ा-सा कोई पशुओं को या कुत्ते को या बिल्ली को या तोते को या कोई भी पक्षी को कुछ दाना चारा डालने से आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रोहित जी, वीनस कृतिका नक्षत्र में चले जाएँगे 3 अप्रैल को, जो एकदम बॉर्डर पे है, ठीक है? इनके 8वें और 9वें घर के बीच में, और वो चले जाएँगे सॉरी, इनके 9वें और 10वें घर के बीच में, और वो चले जाएँगे इनके करियर के घर में 6 अप्रैल को। करियर के घर में जाके चमकाएँगे। इस टाइम पे करियर में लग्ज़री मिलेगी। दैट मीन्स इस टाइम पे आप ये उम्मीद कर सकते हैं लियो लगन वाले, कि करियर में आपके बॉसेस आपके आगे-पीछे घूमेंगे, आपको कहेंगे कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, कोई माँगे है तो बता दो, हम सब पूरी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो, आपके 3rd हाउस का मालिक और आपके 10th हाउस का मालिक 10th हाउस में आके बैठ गया है। ठीक है? अब अगर हम 10th से 3rd गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी डेली वर्क में जो आप काम करते हो, वो वाले काम में आपको बहुत-बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपके लोग आगे-पीछे घूमेंगे, आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं इस टाइम पे। सो वेरी, वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर आप डिसीज़न चाहते हो रिलेटेड टू कोई इंक्रीमेंट, या चाहते हो कि कोई ऐसे, तो इस टाइम पे आपको अपने बॉसेस से बात करने में काफ़ी अच्छा गुड रिज़ल्ट्स मिलेगा। रोहित जी, इसके बाद मरकरी भरनी नक्षत्र में चले जाएँगे, जो नक्षत्र है शुक्रदेव का, ठीक है? भरनी नक्षत्र में, बिकॉज़ बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो आपका भाग्य भी आपका इस टाइम पे साथ देना शुरू हो जाएगा 8 अप्रैल से। 8 अप्रैल के बाद का बहुत-बहुत अच्छी एक्साइटमेंट वाली टाइम के आप भी आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये बना 14 अप्रैल वाला नया वाला, क्या कहते हैं, योग। यहाँ पर रोहित जी, सूर्य देव जो है वो एरीज में एंटर कर जाएँगे, यानी मेष राशि में और अश्विनी नक्षत्र में। वैसे तो 0 डिग्री पे होंगे, 10 डिग्री पे वो जाके एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, बट येस, एक्सॉल्टेशन का सारा बेनिफिट देना शुरू कर देंगे। इनके भाग्य स्थान में आके भाग्य चमकने वाला है, कोई बड़ा काम होने वाला है इनका। कोई इनका बहुत बड़ा काम जो अटका हुआ है, बहुत दिन से सोच रहे थे कि कब होगा, क्या होगा? इस टाइम पे उनको न्यूज़ मिल जाएगी उस बड़े काम की, कि हाँ भाई, ये काम तो आपका हो गया है या होने वाला है। आपका भाग्य में से जो, मतलब ना, अचानक से आपका किस्मत राइज़ होने वाला है। देखो, आपकी शुक्रदेव चले गए आपके 10th हाउस में, यहाँ पर आपका करियर, दैट मीन्स आपका वर्क प्लेस पे, आपके कर्म स्थान पे, ठीक है? तो आपको कर्म तो अच्छा करवाएँगे ही, साथ में जब अपने ही लगन का मालिक जब भाग्य में जाके उच्च का हो जाए, तो इस टाइम पर आपका भाग्य चमकना ही चमकना है। ये बहुत लॉजिक वाली बात है। बट ये राहु के साथ बैठे हैं, तो सब डरे होंगे कि ओहो! ग्रहण बन रहा है, किस तरह से भाग्य चमकेगा? नहीं, ध्यान दीजिए कि सूर्यदेव यहाँ ज़्यादा पावर में है। ही इज़ मोर पावरफुल देन राहु। एंड मरकरी देवता जैसे ही देखते हैं सूर्य देवता उनके बाजू में आ गए, वो फटाफट उनके फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि मरकरी को पता है कि सूर्यदेव ग्रहों के राजा है, मुझे लास्ट में तो इनके साथ ही रहना है, ठीक है? एंड मरकरी, वीनस और सूर्यदेव ऑलमोस्ट आजू-बाजू ही होते हैं हमेशा। सो रोहित जी, ये इनके लिए जो 1st से लेके 10th तक है ना, ये काफ़ी अच्छा टाइम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रोहित जी, अप्रैल 14th के बाद जब सूर्यदेव आ गए अश्विनी नक्षत्र में और उच्च के हो गए, तो राहु, मरकरी और सन का एक कंजंक्शन बन जाएगा, और वो कंजंक्शन में 2 कंजंक्शन बनेंगे। एक तो लोग जिसे कहते हैं बुध आदित्य योग, पर वो अब नहीं बनेगा, थोड़ा डिग्री में आएँगे, जब भरनी नक्षत्र में पहुँच जाएँगे सूर्यदेव, तब होगा। लेकिन राहु के साथ ये ग्रहण योग बना देंगे और सारू सबको कंबस्ट भी कर देंगे। ठीक है? उनका काम है कंबस्ट करना। यहाँ पे रोहित जी, वीनस उसी टाइम पर उसी दिन रोहिणी नक्षत्र में एंटर हो जाएँगे, जो चंद्रदेव का नक्षत्र है। यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देना है, 2 चीज़ें हो सकती है। नंबर 1, एक छोटा-सा लॉस हो सकता है आपका कोई तरीके का,
या आपको कहीं विदेश या फॉरेन या कोई अचानक से ट्रैवल करना पड़ सकता है, दोनों में से एक। तो इसमें लॉस तो होना ही होना है। कहीं न कहीं कोई ट्रैवल में कोई अनफ्रूटफुल ट्रैवल में आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो इस टाइम पर अगर आप गाड़ी, वाहन कुछ चला रहे हैं, ध्यान से चलाएँ। अगर आप फ्लाइट कभी-कभी अचानक कोई चीज़ हो जाती है, आपको ट्रैवल करना पड़ जाता है, तो उसमें आपका नुकसान होगा। सो ये इंडिकेशन देता है अप्रैल 10 से लेके 20 तारीख तक। पर सूर्यदेव यहाँ पर आपको फिर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो असली बात है वो है 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में यहाँ पर जुपिटर एंटर करेंगे अश्विनी नक्षत्र यानी मेष राशि में। ये देखिए चले गए मेष राशि में और यहाँ पर जाके वो हो जाएँगे क्या रोहित जी? एक्सॉल्टेड। सॉरी, एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ जाके बैठ जाएँगे और हो जाएँगे ज़बरदस्त पोज़ीशन में गुरु चंडाल योग बनाते हुए, जो खराब नहीं होगा। हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये गुरु चंडाल योग खराब नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 9th हाउस में गुरु चंडाल योग बन रहा है, आपके भाग्य के स्थान में, आपके धर्म के स्थान पे। तो यहाँ पर राहु को जितना कंट्रोल कर लेंगे जुपिटर, वो और कोई ग्रह कर ही नहीं सकता है उस तरह से कंट्रोल। राहु को इस अगर नीटल चार्ट में आपका जुपिटर और राहु साथ में बैठा है, तो ये टाइम तो आपके लिए बहुत-बहुत अच्छा टाइम है। लॉटरी खरीद लीजिए इस टाइम पर। अगर आपका नीटल है, तो आपको लॉटरी-वॉटरी लगने के भी चांसेस है, कोई बड़ा गेन्स होने के चांसेस है आपको। पर एक ध्यान रखिए कि जुपिटर देवता जब यहाँ पर आएँगे 21 तारीख को, 22 तारीख को, तो ये रहेंगे कम्बस्ट मोड पर। और ये 27 तारीख को जब सूर्यदेव भरनी नक्षत्र में एंटर करेंगे, तब ये कम्बस्ट मोड से बाहर आएँगे, राइट? तो जुपिटर देवता आते ही कुछ भी 22 तारीख को आते ही उसी दिन रिज़ल्ट नहीं देने वाले, थोड़ा टाइम लग जाएगा रोहित जी इनको रिज़ल्ट देते-देते। पर जुपिटर देवता इनके 5th लगन में देखेंगे, लगन में इनको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। इनके जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, अगर मोटापा हो गया था, थोड़ा कम हो जाएगा। इनके शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई बीमारी चल रही थी, वो भी ठीक हो जाएगी। इनके 3rd हाउस में देखेंगे, इनका कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, इनका सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा, इनके इनके लोग आगे-पीछे घूमेंगे, इनके नेबर्स तक इनको गुड वे में इनसे बातें करने लगेंगे या इनकी इनकी कोई मदद लेने लगेंगे। और इनके 5th हाउस में देखेंगे, हायर एजुकेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी इनकी बढ़ जाएगी। अगर ये कोई नई चीज़ का कोई नई चीज़ शुरुआत करने वाले हैं या कोई नया एवेंचर शुरू करना चाहते हैं, तो इस टाइम पे ये बहुत-बहुत अच्छा टाइम होगा इनके लिए। उसके बाद रोहित जी मार्स पुनर्वासु नक्षत्र में चले जाएँगे, ये भी सोने पे सुहागा वाला काम है, क्योंकि मार्स इनके 11वें घर में बैठा है, वो लॉस करवा सकता था क्योंकि वो बैड हाउस में बैठा है। लेकिन मरकरी के साथ उसने राशि परिवर्तन कर लिया है और वो अब जुपिटर जब इनके घर आ जाएँगे, मार्स के घर में, तो मार्स चले जाएँगे जुपिटर के नक्षत्र में। सो आपको काफ़ी अच्छे गेन्स, सडनली कोई गेन्स होने के, गवर्नमेंट से कोई फ़ायदे होने के भी बहुत अच्छे चांसेस है रोहित जी यहाँ पर। शुक्रदेव मृगशिरा नक्षत्र चले जाएँगे, दैट इज़ मंगल के नक्षत्र में। यहाँ पर 10th हाउस में वो मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएँगे। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि वो नक्षत्र गर्म नक्षत्र है और मंगल देवता का नक्षत्र है। तो यहाँ पर आप कोई बैड डिसीज़न ना लें। कोई ना उल्टे-सीधे अपने जॉब में आपको सब कुछ जब बात मान ली होगी, तो अब जाके ईगो और वो सब ना दिखाएँ कि अब मैं तो देख लूँगा, ये कर लूँगा। नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। आप बस रिलैक्स करिए। आप भगवान हनुमान जी का नाम लीजिए। आपका मार्स योगा कारक है इस टाइम पे और योगा कारक में जब शुक्र देव जाते हैं, तो वो ग्रोथ ही देंगे। लेकिन आपको एजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डिससैटिस्फाई नहीं होते ना। लियो लगन वाले हमेशा सैटिस्फाई नहीं होते। इनको बहुत कुछ चाहिए। क्योंकि शेर है, शेर सैटिस्फाई नहीं होता है। शेर बोलता है मेरे को ये भी चाहिए, मैं जंगल का राजा भी बनूँगा और मेरे को शिकार भी खुद ही लाके दो, मैं नहीं जाऊँगा लेने के लिए। तो इस तरह से इनका चार्ट प्लेस्ड रहता है। और उसी तरह सूर्य भरनी नक्षत्र में चले जाएँगे। मैंने कहा सूर्य भरनी नक्षत्र में जाएँगे तो सारे ये जुपिटर देवता कम्बस्ट मोड से बाहर आ जाएँगे और आपको रिज़ल्ट देना शुरू करेंगे। तो ओवरऑल लियो के लिए भी रोहित जी वेरी, वेरी गुड बेस्ट ट्रांज़िट होगा ये। जी, और बहुत बेस्ट ट्रांज़िट है और हम तो ऐसी प्रार्थना करते हैं सबके लिए बेस्ट ट्रांज़िट रहे और आगे बढ़ते हैं। बात हम करने वाले हैं अब हम दो बात हम करने वाले हैं अब अगले लगन की जो है कन्या लगन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्योंकि इनके मालिक भी पिछले काफ़ी दिन से नीच चल रहे थे बुध महाराज। तो कैसा रहने वाला है वो भी आपको बताएँगे लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं, फर्स्ट टाइम आप एसी एस्ट्रो विज़िट कर रहे हैं, तो ऐसे ही और बहुत मीनिंगफुल वीडियोज़ के लिए इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, उसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अच्छा लगेगा हमें। हम लाइव भी जाते हैं वीकेंड्स में, उसकी नोटिफ़िकेशन भी आपको आ जाएगी और उसमें आप जुड़ के फ्री बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सनली आकाश जी से बात करना चाहता है, तो वो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए यानी कि एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए आमने-सामने जैसे हम बैठे, ऐसे बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा, स्क्रीन पे है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या लगन वालों के लिए कि कन्या लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये अप्रैल का महीना 2023 का। आइए जानते हैं आकाश जी से।
जी रोहित जी, कन्या लगन वालों के लिए स्टार्ट करें। जी रोहित जी, कन्या लगन वालों के लिए अप्रैल 1 से लेके 10, अप्रैल 10 से 20 और 20 से 30, ऐसे 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है मैंने। सबसे पहले शुरू करते हैं, सूर्य जो रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे 31 मार्च को, और ये रेवती नक्षत्र है मरकरी देवता का नक्षत्र। यहाँ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं सूर्यदेव। और देखिए, सूर्यदेव इनके 7th हाउस में रेवती नक्षत्र में जाएंगे। दैट मीन्स काफी जो इनके डोमेस्टिक पीस, हैप्पीनेस, यहाँ पर जो इनके 7th हाउस यानी इनके स्पाउस स्थान या इनका बिजनेस या इनके घर के अंदर सुख शांति आएगी, क्योंकि मरकरी जो नीच की अवस्था में यहाँ पर बैठे थे वो अब निकल के एरीज में चले जाएंगे मार्च 31 को, और एरीज में जाकर वो अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होने वाली है। इनको अभी वर्गो वालों को इनका जो 7th हाउस में नीच का बुध था, जिस वजह से इनका कम्युनिकेशन काफी खराब हो गया था, जो उल्टा सीधा इन्होंने अपनी वाइफ को बोला होगा, हस्बैंड को बोला गया, उल्टे सीधे काम किए होंगे इस टाइम पर, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। 8th हाउस में ये राहु के साथ जाकर अपना युति बनाएगा। अगर राहु सडन अप्स एंड डाउन दे रहा था, तो मरकरी यहाँ पे अप इन अप देने आएगा खाली। यहाँ पे मरकरी विल बी डूइंग गुड टू यू। रोहित जी, इसी इसी के साथ साथ शुक्रदेव कृतिका नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं 3 अप्रैल को, जो एकदम बॉर्डर पे है मेष राशि और वृश्चिक राशि के बीच में, और ये एंटर कर जाएंगे वहां पर 3 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को वीनस टॉरस में यानी दूसरे नंबर राशि, अपनी खुद की राशि में, इनके भाग्य स्थान में चले जाएगा। भाग्य स्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है वीनस का जाना इनका, क्योंकि ये काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे रिलेटेड टू 7th हाउस। तो यहाँ पर जाके ये भाग्य चमकाएगा। अब सब कुछ अच्छा होगा। धर्म कर्म के काम करने चाहिए इस टाइम पर। अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर इनके 9th हाउस में आ गए हैं। और वहीं पे रोहित जी, मरकरी भरनी नक्षत्र के एंटर एंटर कर जाएगा, जो शुक्रदेव का नक्षत्र है, और दोनों बिकॉज परम मित्र, गुड गुड फ्रेंड्स है, तो यहाँ पर वो 8th हाउस से रिलेटेड, रिसर्च नॉलेज के रिलेटेड इनको अच्छा फल भी देगा। अब आ जाते हैं एक मेजर इवेंट पर, जो है अप्रैल 10 से लेके 20 के बीच में, यानी सूर्यदेव यहाँ पर मेष राशि में चले जाएंगे और एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। ठीक है रोहित जी, ये देखिए चले गए मेष राशि में और हो गए एक्सॉल्टेड। सूर्य का एक्सॉल्टेड होना यहाँ पर एक अच्छा संकेत लेके आता है कि 8th हाउस, जो भी 8th हाउस के रुके हुए काम है, जैसे अगर कोर्ट केसेस हो, जैसे अगर कोई धन हो, जैसे अगर कोई कोई बीमारी हो जिसका पता नहीं चल रहा है कि ये बीमारी किस तरह की बीमारी है, वो सब के लिए अब काफी अच्छा गुड न्यूज मिलने के चांसेस है। पैसे सडनली, ये 8th हाउस से सडनली पैसे, सडनली धन भी देखा जाता है, नॉलेज भी देखी जाती है, तो इन सब चीजों की इनकी वृद्धि होगी। यहाँ पे राहु देवता, बुध देवता और सूर्य देवता तीनों का कंजंक्शन होगा। यहाँ पर सूर्य और बुध बनाएंगे बुध आदित्य योग, और उसी तरह से अब योग तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि टाइम लगेगा, जब अपने बलाबल में आ जाएंगे, अपने डिग्रीज प्रॉपर ले लेंगे। लेकिन राहु और मरकरी, राहु और सूर्यदेव दोनों मिलकर बनाएंगे ग्रहण योग। देखिए, दुष्टानों में जितने भी दुष्ट जगह है, जैसे 6, 8, 12, यहाँ पर अगर प्लैनेट्स प्लेस्ड हो, शनिदेव, राहुदेव या केतुदेव, तो ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो राहुदेव का यहाँ पर 8th हाउस में बैठना इनके लिए खराब नहीं था, इनके लिए कोई अच्छा रिजल्ट ही मिल रहा होगा इन्हें। बट अब सूर्य के आने के बाद थोड़ा सा राहु डिस्टर्ब हो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन बिकॉज सूर्य उच्च के हो जाएंगे, तो वो सारे फल देंगे जो मैंने आपको अभी भी कही, क्योंकि 2nd हाउस पे सूर्य देव देखेंगे और यहाँ से उनको धन लाभ भी बहुत अच्छे से करवाएंगे। रोहित जी, इसी के साथ साथ शुक्रदेव भी रोहिणी नक्षत्र के अंदर एंटर कर जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र यानी चंद्र का नक्षत्र, और इनके लिए 11th हाउस का मालिक है। जी रोहित जी, 11th हाउस का मालिक है, और 11th हाउस का मालिक होने की वजह से भाग्यस्थान में शुक्र का बैठना रोहिणी नक्षत्र में इनको अच्छे गेन्स करवाएगा। अब अप्रैल 20 से 30 किया जाते हैं, जो सब लोग जिसका वेट करें, जो है जुपिटर। जुपिटर का ट्रांजिट, और जुपिटर ट्रांजिट करेंगे इनके 8th हाउस में अश्विनी नक्षत्र में, और ये चले जाएंगे मेष राशि में। और अच्छी बात यह है कि उसी दिन मंगल देवता जो राशि परिवर्तन करके बैठे हैं मरकरी यानी बुध देवता के साथ, ये दोनों आपस में इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया, और अब जैसे ही जुपिटर देवता यानी बृहस्पति देव इनके 8वें घर में आ जाएंगे, वो मार्स की राशि में आ जाएंगे, मंगल की राशि में, और मंगल देवता चले जाएंगे पुनर्वासु नक्षत्र में, जो जुपिटर यानी बृहस्पति देव का नक्षत्र है। तो रोहित जी, काफी काफी अच्छा रोमांचक टाइप बेनिफिट इनको तुरंत और तुरंत अपने करियर में रहने वाली सारी प्रॉब्लम से तुरंत छुटकारा मिलेगा।
बहुत अच्छा छुटकारा मिलेगा। अगर हॉस्पिटल, जेल या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स में फँसे या कोई लीगल मैटर्स में फँसे, तो वहाँ पर भी इनको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। धन इनका बढ़ना ही बढ़ना है, इनके ऊपर पैसे की मतलब ना महालक्ष्मी की प्रॉपर कृपा होने वाली है। और बिज़नेस से रिलेटेड या कोई अपनी जॉब से रिलेटेड इन्हें तरक्की या इनको इनके पास पैसे आने ही आने हैं। रोहित जी, और उसी तरह से जो तीसरी दृष्टि इनकी जाएगी, वो जाएगी इनके 4th हाउस पे। दैट मीन्स जो घर लेना चाहते हैं, जो वाहन लेना चाहते हैं, तो ये राइट टाइम हो गया आपके लिए घर वाहन लेने का, तो वेरी वेरी गुड टाइम। वीनस रोहित जी इस टाइम पे मृगशिरा नक्षत्र में एंटर करेंगे, जो है मंगल देवता का नक्षत्र। यहाँ पर थोड़ा सा वो एग्रेसिव हो जाएंगे, तो ऐसे लोग फैनेटिक हो जाते हैं, मतलब जो कहते हैं ना कि मैं पूजा करूंगा 8 घंटे लगातार, कोई मुझे रोकेगा नहीं, ऐसे टाइप के एक्ट पे आ जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा वहां पर ध्यान देना चाहिए। और और दूसरी बात है, इनको अपने फादर से रिलेटेड कोई एग्रेसिव डिस्कशन में नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पर इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और सूर्य भरनी नक्षत्र एंटर करेंगे, जो शुक्र देव का नक्षत्र है, इनके 8वें घर में ही, तो यहाँ पर इन्हें थोड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, तो इन्हें हेल्थ रिलेटेड बहुत ध्यान रखना है, खास करके यूरिनरी इन्फेक्शन और ये सब तरह की इन्फेक्शन। भरनी नक्षत्र क्योंकि नक्षत्र ऑफ फीमेल योनि है, और यहाँ पर सूर्य देव का बैठना या सूर्य देव का वहां से गोचर भी करना इनको स्टमक, अंडर द बेल्ट, स्टमक के नीचे वाले हिस्से में प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो इन्हें थोड़ा वहां पर ध्यान रखना चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों। तो ओवरऑल रोहित जी, अगर वर्गों का देखें, यानी अगर कन्या राशि का देखें, तो पूरा अप्रैल इनके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। करियर में राइज ऐसे आने, और इनको डीप नॉलेज की याद होनी, ये तीन चीजें जी। बहुत अच्छे से दिखेगी। तो ये बात थी कन्या लगन वालों के लिए और बिल्कुल सही कहा आकाश जी ने, कन्या लगन वालों के लिए अच्छा ही समय हम तो कामना करते हैं सबके लिए अच्छा रहे। हिंदी में हम बना रहे हैं, इंग्लिश में हम बना चुके थे, जबरदस्त रिस्पांस रहा, लेकिन कमेंट्स थे हमारे बहुत सारे भाई बहन जो हिंदी जानते हैं, उन्होंने कहा बनाइए और हमने बनाया भी। शुक्रिया आप लोगों का। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल के लिए नए हैं, घूमते फिरते आप यूट्यूब पे आए और आपने वीडियो देख लिया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, उससे आपको नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि हम हर वीकेंड जाते हैं लाइव, जहां पे आकाश जी सैकड़ों लोगों के बर्थ चार्ट फ्री में देखते हैं, ऑनलाइन रेमेडीज देते हैं, बहुत लोगों को लाभ होता है, तो आपको भी लाभ होगा। सब्सक्राइब कर ले हमें। और अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहता है, वो चाहता है कि मुझे इनकी बातें बड़ी पसंद आ रही हैं, बहुत सटीक बोल रहे हैं, वो कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेल आईडी भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, कभी भी संपर्क करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम तुला लगन वालों की। तुला लगन वाले वो जिनके की कुंडली के पहले भाव में 7 नंबर लिखा है, वो तुला लगन वाले हैं। चंद्रमा कहीं पड़ा हो, टेंशन मत लीजिए। चलिए आकाश जी, तुला लगन के लिए क्या खास है अप्रैल के महीने में? जी रोहित जी, ये 3 भागों में डिवाइडेड है। अप्रैल 1 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। इसके बीच में ही बहुत सारे गोचर, बहुत सारे नक्षत्र चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स अपना घर चेंज कर रहे हैं, और मैंने इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बनाया ताकि आप इजीली समझ सके कि क्या हो रहा है। इसलिए मैंने लिखा हुआ भी सब कुछ है। सूर्यदेव 31 मार्च को और मरकरी देव 31 मार्च को, दोनों सूर्यदेव अपना नक्षत्र चेंज करके रेवती नक्षत्र में आ रहे हैं, और मरकरी देवता अपना घर चेंज करके आ रहे हैं इनटू एरीज, यानी मेष राशि, यानी इनके 7th हाउस में, जहां पर राहु इनको काफी डिस्टर्ब कर रहा था। शनि की उधर नीच दृष्टि भी थी। यहाँ पे मरकरी यानी बुध देवता के आने से यहाँ पे अच्छा लाभ होगा। अब लाभ कैसे होगा? नंबर 1 क्वेश्चन सबका यही होगा कि ये तो मेष राशि में आ रहे हैं, और मेष तो इनके साथ नहीं बनती बुध देवता और मंगल देवता की। लेकिन देखिए राशि परिवर्तन का योग, यहाँ पर राशि परिवर्तन हो चुका है, दोनों ने एक दूसरे के राशि में चेंज कर लिया। रोहित जी, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रोमांचक महीना है। यहाँ पर मरकरी मेष राशि में आ गया, और सूर्य रेवती नक्षत्र में चले गए, यानी सूर्यदेव उस नक्षत्र में चले गए जिसको रूल करते हैं मरकरी देवता खुद, और 6th हाउस में। तो यहाँ पर उम्मीद है कि किसी तरह की आपको अच्छी फायदा 6th हाउस से रिलेटेड होगा, यानी अगर आप कोई कोर्ट केस में है या कहीं प्रॉब्लम चल रही है आपको रिलेटेड कोई एनिमीज, तो यहाँ पर आपको थोड़ा आराम मिलने के चांसेस है। रोहित जी, एक और बात है कि जुपिटर देवता जब भी अपने ही घर में बैठते हैं 9 या 12, तो यहाँ पर वो थोड़ा एक हिसाब से लेजी हो जाते हैं। वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते नहीं है, लेकिन वो जैसे ही दूसरे घरों में जाते हैं, वो वहां से अच्छा रिजल्ट देने चाहते हैं, और वो इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट गोचर करने वाले, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। वीनस देवता यानी शुक्र देव कृतिका नक्षत्र में 3 अप्रैल को चले जाएंगे। कृतिका नक्षत्र बॉर्डर पे है मेष राशि और वृश्चिक राशि के बॉर्डर पर, और इसमें से वो जैसे ही एंटर करेंगे 3 अप्रैल को, उसके बाद 6 अप्रैल को वो अपनी अपनी राशि में यानी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे।
ठीक है, यहाँ इनके लग्नेश भी है और लग्नेश जब 8th में आ जाए तो अप्स एंड अप्स ही देता है, डाउन्स नहीं देता है, सडन अप्स देगा आपको, अच्छी फायदे कराएगा, नॉलेज के थ्रू आपको पैसे मिलेंगे, धन मिलेंगे, इस सब के आपको बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ऑन सेकेंडली यहाँ पर और भी कुछ हो रहा है कि मरकरी देवता भरनी नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी बुध देवता भरनी नक्षत्र में चले जाएंगे और भरनी नक्षत्र शुक्र देव का ही नक्षत्र है। इस नक्षत्र में आने के बाद शुक्र देव इज बुध देव आपको 7th हाउस से रिलेटेड यानी फैमिली स्पाउस से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम अनबन चल रही थी तो यहाँ पर वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वीनस की एनर्जी की तरह ही आपके लिए काम करके आपको सद्बुद्धि देंगे ताकि आप अपनी आगे सारी नॉर्मल प्रक्रिया से चल सको। अप्रैल 10 से 20 के बीच में रोहित जी एक ही दिन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल 2023 को दिन सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे, सूर्यदेव अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये देखिए 7th हाउस में आ गए सूर्यदेव, सूर्यदेव 7th हाउस में आ जाएंगे अश्विनी नक्षत्र में और राहु, मरकरी और सन तीनों अपना कंजंक्शन बनाएंगे 14 अप्रैल को। ओके रोहित जी, और इसी दिन शुक्रदेव भी रोहिणी नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। दैट मीन्स रोहिणी नक्षत्र इनके लिए इनके 10वें घर के मालिक का नक्षत्र है, तो यहाँ पर इनको काफी अपने काम से, अपने डेली लाइफ से काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप्स में है, वेरी वेरी गुड। अगर ये शादी के लिए इनका नहीं बन रहा था योग, अब बन चुका है। अगर इनका रोहित जी बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं और उनके लिए पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करने की डेट नहीं मिल रही थी, बिजनेस स्टार्ट करने का करेज नहीं मिल रहा था, तो अब आपको वो भी मिल जाएगा। वेरी वेरी गुड हैगा ये। सूर्यदेव अपने से सामने यानी अपने लगन में भी दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर थोड़ी संभालने की जरूरत है क्योंकि केतु देवता भी है और सूर्यदेव और राहु देव ने आपस में ग्रहण बना लेंगे यहाँ पे। तो ये जो लगन में देख रहे हैं, यहाँ पर लगन में देखकर ये ना रोहित जी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ना लो कर सकते हैं इस टाइम पर, या थोड़ा लेजीनेस बढ़ा सकते हैं क्योंकि केतु देवता वहां बैठे, केतु देवता ऑलरेडी इनके डिटैचमेंट मांगे जा रहे हैं। अप्रैल 24 के बाद या 22 के बाद जैसे ही जुपिटर यहाँ पर आ जाएंगे, ये देखो आ गए जुपिटर। ठीक है, जुपिटर अश्विनी नक्षत्र में एंटर करेंगे, अब जाके इस 7वें घर की सारी पोजीशन ही चेंज हो गई। यहाँ पर बन गया एक गुरु चंडाल योग, यहाँ पर बन गया ग्रहण योग और यहाँ पर बन गया बुध द्वितीय योग, तीनों योग एक साथ बन जाएंगे। लेकिन अब देखेंगे हम दो अच्छे अच्छे योग, यानी बुध आदित्य योग और जुपिटर का यहाँ पर ऑलरेडी आना और सन का यहाँ पर एग्जॉल्टेड यानी सूर्य देव का यहाँ पर उच्च का हो जाना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर ये हाउस इतना स्ट्रांग हो गया कि रिलेशनशिप्स या प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होगी सारी सॉल्व हो जाएगी। 7वां घर को थोड़ा धन का भी देखा जाता है, इस तरह से धन भी अगर इनके ऊपर काफी काफी आएगा। रोहित जी यहाँ से अगर हम देखें तो बिकॉज जुपिटर यहाँ पर एंटर कर जाएंगे, बृहस्पति देव एंटर कर जाएंगे, तो ये 3 दृष्टियां डालेंगे। पहली दृष्टि आएगी इनके 11th हाउस पर यानी गेन्स, यहाँ पर इनको गेन्स ही गेन्स, गेन्स ही गेन्स, हर तरह की गेन्स। ठीक है, दूसरी दृष्टि आएगी इनके लगन पर, जहां पर केतु देवता बैठ के इनको बहुत मायूस कर रहे थे या बहुत डिप्रेशन में डाल रहे थे। यहाँ पर अब जुपिटर देवता की एनर्जी लेके केतु देवता भी एक्टिव हो जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं भाई, अब हम इसे थोड़ा सा इसको एनकरेज करो, इसको आगे बढ़ाओ। तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जो तीसरी दृष्टि इनके 3rd हाउस यानी पराक्रम स्थान पे आएगा, पर्सनल इंटरेस्ट काफी चीजों में बढ़ेगा, बहुत मन लगेगा, छोटी मोटी यात्राएं करेंगे और इनको थोड़ा सा मोटिवेटेड रहेंगे। इस टाइम पे कम्युनिकेशन भी इनकी बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। उसी दिन रोहित जी एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि मंगल देवता इनके पुनर्वासु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पुनर्वासु नक्षत्र यानी जेमिनाई के अंदर वो नक्षत्र आता है और फिलहाल मरकरी और यानी बुध देवता और मंगल देवता ने अपना घर एक्सचेंज किया हुआ है और घर एक्सचेंज करने की वजह से यहाँ पर वो अच्छा लाभ एक दूसरे को देंगे। और क्योंकि मंगल देव जुपिटर यानी बृहस्पति देव के नक्षत्र में चला जाएगा और जुपिटर देवता यानी बृहस्पति देव मंगल देवता के घर में आ गए मेष राशि में, तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा अच्छा फल लेके आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए वेरी 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 गुड पीरियड है ये। शुक्रदेव इनके एसेंडेंट के ओनर है, वो मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे जो मंगल देवता का नक्षत्र है। तो यहाँ पर थोड़ा हार्श और थोड़ा ड्राइविंग वाइविंग में बड़ा ध्यान दें क्योंकि आज के अंदर आपके शुक्रदेव बैठे हुए हैं और सूर्यदेव भरनी नक्षत्र में चले जाएंगे इनके 7th हाउस में। अगेन डिजीजेस रिलेटेड टू सेक्सुअल ट्रांसमिशन या डिजीजेस रिलेटेड टू आपके प्राइवेट ऑर्गन्स, वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि ये घर गुप्त रोगों का भी घर है और सूर्यदेव का भरनी नक्षत्र में जाना थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है। सो ओवरऑल इनके लिए लेकिन बहुत बहुत अच्छा शुभ गोचर रहेगा ये रोहित जी। इस अप्रैल का महीना इनके लिए वेरी 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 गुड रहे। चलिए,
शुभ रहेगा अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात हम कर रहे थे तुला लगन वालों के लिए और अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम वृश्चिक लगन की। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल के लिए नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपको आएगा नोटिफिकेशन जब हम जाएंगे लाइव। मैंने देखा बहुत सारे लोग कमेंट करते हो आई मिस द लाइव, ये वो, कितना लोगों को रिग्रेट होता है। इसका मतलब कितना लोग मिस करते हैं लाइव, तो आप मिस नहीं कर पाएंगे। आ- आकाश जी उस लाइव में सैकड़ों लोगों की कुंडली बिल्कुल फ्री देखते हैं, ऑनलाइन सेवा है, करते हैं जितना मर्जी टाइम शॉर्ट हो, लेकिन करते जरूर है। इसके अलावा लेकिन अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहता है, कुछ सवाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं पूछे जाते, तो आपके लिए मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी संपर्क करें, आपको टीम कांटेक्ट कर लेगी। और वीडियो कंसल्टेशन होता है, जैसे मैं और आकाश जी बैठे हैं आमने सामने, बिल्कुल इस तरह से बात होती है, ऐसे लगता है आमने सामने ही बैठे हैं। आप विश्व में कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल 2023 का महीना, इनके लिए क्या खास है, इनके लिए कहाँ सारी उठापटक हो रही है, जानते हैं आकाश जी से। तो जी वृश्चिक लगन वालों के लिए ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे ही 10th अप्रैल तक, 20th अप्रैल और 30th अप्रैल तक। ओके? हर 10-10 दिन को कवर करेंगे। वृश्चिक लगन का ओनर है मंगल देवता, और मंगल देवता जाके इनके बैठ गए हैं 8th हाउस में, यहाँ पर नॉलेज के घर में, और यहाँ पर डीप नॉलेज रिसर्च के घर में। सो रिसर्च रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं इस टाइम पे, उनके लिए बहुत अच्छी-अच्छी गुड न्यूज़ की संभावना है। क्योंकि मैं स्टार्ट करता हूँ कि किस तरह से सारे प्लेसमेंट है, ताकि एकदम क्लियरली समझ जाए। तो ये जी सूर्यदेव रेवती नक्षत्र में एंटर कर जाएँगे 31 मार्च से। रेवती नक्षत्र नक्षत्र है मरकरी देवता का, यानी बुध देवता का। और रेवती नक्षत्र में सूर्यदेव अच्छा रिजल्ट देते हैं, ये लास्ट नक्षत्र माना जाता है। और इसके बाद रोहित जी आते हैं अश्विनी नक्षत्र, जहाँ पर सूर्यदेव 14 अप्रैल को हो जाएँगे एक्सॉल्टेड। बुध देव जो इतने टाइम से इनके 5th हाउस में क्रिएटिविटी पे आके एक हो गए थे, अस्त भी हो गए थे, प्लस हो गए थे उधर डेबिलिटेटेड। तो यहाँ पर बहुत बहुत तकलीफ, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत चीज़ों को इनको प्रूव करने में बहुत टाइम लगा है। और अब यहाँ पर बिकॉज़ वो इनके 6th हाउस में आ गए, जो इनके लिए घर है डिजीज़ेज़ का, लोन का, या घर है एनिमीज़ का, यहाँ पर आकर राहु के साथ बैठ गए। राहु यहाँ पर एनिमीज़ को तो आगे बढ़ने देता ही नहीं है। 6th हाउस में राहु आपके एनिमीज़ को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मरकरी आके अब अभी थोड़ा और बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा करेगा, यहाँ पर राहु की एनर्जी को कंट्रोल करके, अगर आपको दिमाग से काम लेना सिखाएगा। आपको बोलेगा कि दिल से नहीं, दिमाग से काम लेते हैं। एनिमी है तो क्या हुआ, उसको अच्छे से इन उसको इस तरह से टैकल किया जाए कि वो हमें कोई आगे भी प्रॉब्लम ना दे पाए। तो इस तरह की आपकी कोई सिचुएशंस बनेंगी। यहाँ पे 6th हाउस पे अगर आपकी कोई बीमारी चल रही है, कुछ चल रही है, तो यहाँ पर एक थोड़ा-सा रिलीफ मिलने के चांसेस है, क्योंकि मरकरी अश्विनी नक्षत्र में आया है, तो कोई ना कोई तरीके से आपको अ, हीलिंग मिलेगी इस टाइम। शुक्रदेव कृतिका नक्षत्र में है, और नक्षत्र में एंटर कर रहा है, जो एकदम बॉर्डर पर है मेष राशि और वृश्चिक राशि के। और यहाँ पर शुक्रदेव उस नक्षत्र में एंटर करने के बाद उसी अपने 7वें घर में, यानी अपने वृश्चिक राशि में चले जाएँगे 6 तारीख को, 6 अप्रैल को। और मरकरी उसी दिन, उसके 1 दिन 2 दिन बाद की भरनी नक्षत्र में एंटर करेंगे, जो इनके लिए 6th हाउस में ही पड़ता है। तो रोहित जी काफ़ी कुछ हो रहा है इनके 6th और 7th हाउस में, अप्रैल 1 से लेके 10 के बीच में, यानी आपको रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्रदेव अपने ही घर में चले गए। यहाँ पर वो बहुत-बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पर अपने घर में है। वैसे तो इनको मार्केश कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि 8 से 8th है, ओके? 8 से 12th है, सॉरी, इसलिए मार्केश कहा जाता है। लेकिन अपने ही घर में रहकर ये गुड रिजल्ट्स देंगे। जो लोग की शादी नहीं हो रही, जो लोग लव अफेयर्स में, जिन लोग को अपने घर से अप्रूवल नहीं मिल रही, जो लोग थोड़े प्रॉब्लम में हैं रिलेशनशिप्स को लेके, जो लोग का डिवोर्स जैसा हाल हुआ हुआ है, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनको अभी कोई एक बचाव हो जाएगा उनके लिए, बहुत अच्छा बचाव हो जाएगा। तो जी ये है पहले 10 दिनों का लेखा-जोखा। उसके बाद सूर्यदेव आ गए इनके 6th हाउस में और एक्सॉल्टेड हो गए। तो यहाँ पर जितने भी एनिमीज़, जितनी भी बीमारियाँ, जितने भी लोन के चक्कर चल रहे थे, सारे खत्म हो जाएँगे। सारे में आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। यहाँ पर रोहित जी जो लोग लोन अप्लाई कर रहे थे और जिन्हें मिल नहीं रहा था, उनके लिए अब ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब उनको ये ऋण का घर है, यहाँ पर उनको ऋण मिलेगी। सेकेंडली रोहित जी, अगर जिन लोगों ने लोन लिया था और भरने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, पैसे नहीं आ रहे थे, तो इनको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पैसे का भी आना बनता ही है इनका। इनका पैसे का भी योग बन जाएगा।
क्योंकि शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में इनके चौथे घर में बैठे हैं और चौथे घर को हील कर रहे हैं। दैट मीन्स इनको डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो शनिदेव यहाँ पर गुड रिजल्ट देंगे। उसी दिन रोहित जी इन 3 योग बन रहे हैं यहाँ पर, 2 योग। एक तो कंजंक्शन योग बन रहे हैं। राहु, मरकरी और सन तीनों एक साथ कंजंक्ट हो गए, नंबर 1। सेकेंडली बुध आदित्य योग बन रहा है। उसके लिए थोड़ा-सा टाइम है क्योंकि अभी डिग्री में आने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक और योग बन रहा है वो है ग्रहण योग। जब अ, राहु और सूर्य साथ में बैठ जाए तो ग्रहण लग जाता है। तो ये टाइम पर थोड़ा-सा एनिमीज़ से रिलेटेड ध्यान देना है हमें कि एनिमीज़ हमें तकलीफ पहुँचा सकते हैं। लेकिन रोहित जी बिकॉज़ सूर्यदेव यहाँ पर आके उच्च के भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हें बहुत स्ट्रेंथ आने वाला है उनके लिए, उनको बहुत स्ट्रेंथ मिलने वाली है 6th हाउस में। यहाँ पर बीमारियों को तो जला देंगे वो। अगर कोई बीमारी है जो आपको तंग कर रही है, तो आपको इस बार वो जला देंगे। एनिमीज़ आपको तंग कर सकते हैं क्योंकि राहु यहाँ पर ना थोड़ा नोटोरियस बिहेव करता है। और लोन मैं आपको कह ही दिया कि जो लोग लोन अप्लाई कर रहे हैं, उनको लोन वगैरह मिल जाएगा। तो जी इधर शुक्र रोहिणी नक्षत्र एंटर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र इनके भाग्य स्थान का मालिक का नक्षत्र है और जैसे ही शुक्र रोहिणी नक्षत्र एंटर करेंगे, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत-बहुत अच्छा टाइम आ जाएगा रोहित जी। विदेश यात्रा के लिए बहुत-बहुत अच्छा टाइम है। कोई अगर इनके लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, नहीं लग रहा था, तो अब लगने के चांसेस हैं इनमें। तो ये जब अप्रैल 20 से 30 के ऊपर चलते हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं। इस टाइम पे हम देखेंगे 22 तारीख को जुपिटर आ गया इनके यानी बृहस्पति देव आ गए इनके 6th हाउस में। अब यहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा 6th हाउस को। सबसे पहली बात, जो शनिदेव की नीच दृष्टि थी उसको पहले कंट्रोल करेंगे जुपिटर देवता, यानी बृहस्पति देव। फिर राहु को कंट्रोल करेंगे, मरकरी को कंट्रोल करेंगे और सूर्य को भी कंट्रोल करेंगे। तो ये पूरा कंट्रोलिंग पावर ले लेंगे इस घर का और इस घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से जुपिटर यानी अ, बृहस्पति देव की 3 दृष्टियाँ हैं, राइट? पहली दृष्टि डालेंगे वो इनके करियर पे। तो इनकी डेली वर्क लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी सॉल्व होके करियर में इनको ग्रोथ मिलना है। हर जगह जहाँ वो दृष्टि डालेंगे वहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ। करियर में ग्रोथ मिलना है। 12वें घर में, विदेश में, देखो विदेश के पहले ही योग बन गए थे। विदेश जो लोग जा रहे हैं, जिनके नेटल प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और उनका विदेश का योग बन गया है, इनके सारे प्रॉब्लम्स वीज़ा वगैरह जो भी प्रॉब्लम थे सारे सॉल्व हो जाएँगे। तो जी ये बहुत अच्छा इनके लिए न्यूज़ होगा इस टाइम पे, विदेश से रिलेटेड। और तीसरा इनके लिए धन, इनका जो धन स्थान है, वो काफ़ी डिस्टर्ब था पहले। अब वहाँ पर धन आने चालू हो जाएँगे, इनका बैंक बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा, इनकी एसेट्स बनने शुरू हो जाएँगे, इनकी फैमिली में, पारिवारिक में जो भी प्रॉब्लम्स थी, मतभेद थी, वो सब सॉल्व होके अब अच्छे से ये अपनी लाइफ़ काटने वाले हैं। मंगल देवता इसी टाइम पे 8वें घर में ही पुनर्वासु नक्षत्र में जाएँगे। दैट मीन्स काफ़ी विज़डम, काफ़ी नॉलेज ये गेन करेंगे इस टाइम पर और शुक्रदेव मृगशिरा नक्षत्र में 26 अप्रैल को चले जाएँगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल देवता का नक्षत्र, तो यहाँ पर क्योंकि ये 7वें घर के अंदर नक्षत्र पड़ता है, तो थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अपनी वाइफ़ के साथ या अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ या अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा-सा नरमी से पेश आएँ क्योंकि यहाँ पे कभी-कभी एग्रेसिवली आप कोई गलत डिसीज़न ले सकते हो। सूर्यदेव भरनी नक्षत्र में आ जाएँगे। भरनी नक्षत्र 6th हाउस रिलेटेड टू किडनी, रिलेटेड टू लिवर, ये सब जगह की है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि आप अगर शराब-वराब पीते तो थोड़ा आपको इस बार कम करना पड़ेगा। इस बार थोड़ा रिलैक्स या तो छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ ये आपको लिवर वगैरह में भी इश्यूज़ दे सकता है। बट ओवरऑल रोहित जी अगर स्कॉर्पियो का पूरी तरह से देखें तो वृश्चिक लगन वालों के लिए अच्छा गुड न्यूज़ ही है क्योंकि इनका 6th हाउस जो सबसे परेशान करने वाला हाउस है, वहाँ पर जुपिटर देवता जाएँगे और वहाँ पर एक बार बृहस्पति देव ने अपनी चमत्कार दिखा दी ना, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इनफैक्ट जो 12वें घर से लॉस हो रहा था इनको केतु देवता की वजह से वहाँ पे, वो भी इनके लिए सारे सॉल्व हो जाएँगे क्योंकि केतु देव कौन है? वो गुरु का चेला है और गुरु जैसे ही वहाँ पे दृष्टि डालेगा, वो एकदम अलर्ट हो जाएगा कि अभी कोई पंगे नहीं ले सकता। तो वेरी, वेरी गुड रोहित जी फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट। वेरी गुड फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी कि वृश्चिक लगन वालों के लिए बेहतरीन है, जबरदस्त है, अच्छी बात है। आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे धनु लगन की। उससे पहले बात आपके प्यार की। बहुत धन्यवाद, बहुत तेजी से एसी एस्ट्रो का परिवार बढ़ रहा है और आप लोगों के कमेंट पढ़ के तो और भी खुशी होती है कि आपको कुछ सीखने को भी मिलता है और अच्छा भी लगता है चैनल देख के। धन्यवाद। अगर आप चैनल के लिए नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन भी दबाना है, बेल आइकन, क्योंकि हम हर हफ्ते यानी कि वीकेंड में लाइव जाते हैं अकॉर्डिंग टू कनाडा टाइम। तो उसमें क्या है कि आप भी लाइव में जुड़ सकते हैं और अपना कोई बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं फ्री में तो आप दिखा सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, वेरी इजी, बर्थ डिटेल्स आप भेज सकते हैं हमें, मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे होता है हमेशा,
और आपको टीम कांटेक्ट करेगी और वीडियो कंसल्टेशन वन ऑन वन आकाश जी के साथ आप बैठ के बात कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं अब धनु लगन वालों के लिए अप्रैल का महीना, जो कि कह रहे हैं कि बड़े गोचर होने वाले हैं, बहुत चीजें होने वाली हैं, सूर्य जो राजा है उच्च होने वाले हैं। तो क्या करेंगे आपके लिए, आइए देखते हैं धनु लगन वालों के लिए अप्रैल 2023 कैसा है। तो जी धनु लगन वालों के लिए अप्रैल 2023 बहुत बहुत एडवेंचरस है, रोमांचक है। इनके जो लगन का स्वामी है, वो गोचर करने वाला है, यानी अपने ही घर से जाएगा वो 5th हाउस में, और 5th हाउस में बहुत अच्छी एनर्जी मानी जाती है जुपिटर देवता। तो अब उसके बारे में बात करेंगे, पर मैं डिटेल में 10-10 दिन के बीच में डिवाइड किया हुआ है, तो अप्रैल 1 से 10 के बीच में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं पहले। सूर्यदेव रोहित जी सबसे पहले रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 31 मार्च को, और 31 मार्च को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद वो इनको चौथे घर से रिलेटेड जो भी सुख समृद्धि है सारी प्रदान करेंगे, क्योंकि वो अपने एक्सॉल्टेशन की तरफ जा रहे हैं, वो अपने उच्च होने की तरफ जा रहे हैं, वो 5th हाउस में जाके उच्च होने वाले हैं। वहीं पे बुध देवता जो इनके नीच बैठे हुए थे, पूरी दुनिया के नीच बैठे हुए थे, वो अब 5th हाउस में आकर अपने अश्विनी नक्षत्र में अलग पोजीशन ले लेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा माना जाता है रोहित जी कि 5th हाउस में बुध का आना, यानी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपकी बुद्धि बढ़ जाती है। यहाँ पे राहु देव ऑलरेडी बैठे हुए हैं। राहु देव यहाँ पर ना कहीं-कहीं आपको थोड़ी क्रिएटिविटी और बुद्धि में थोड़ा-सा इश्यू डालते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मरकरी आ जाएँगे तो आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, आप काफ़ी अच्छे क्रिएटिव क्रिएटिव हो जाएँगे इस टाइम पर। आपकी खुशी, हैप्पीनेस बढ़ेगी इस टाइम पर। शुक्रदेव यहाँ पर एकदम बॉर्डर से ट्रांज़िट करते हुए टॉरस में जा रहे हैं, और टॉरस में जाने के पहले वो जाएँगे कृत्तिका नक्षत्र में, और उसके बाद वो जाएँगे 2nd हाउस में, वृश्चिक में, अपने ही घर में। है ना? यहाँ पर एक अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग को प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो धनु लगन वाले जितने भी थे जिनको प्रॉब्लम चल रही थी रिलेटेड टू हेल्थ, यहाँ पर शुक्र देव को क्या कहा जाता है रोहित जी? संजीवनी विद्या के मालिक। यहाँ पर वो हेल्थ में आपको बहुत अच्छा, ये महामृत्युंजय है वो। महामृत्युंजय मंत्र भी शुक्र देव की वजह से ही आया है। तो यहाँ पर 6th हाउस में सबसे ज़्यादा वो हेल्थ के अंदर हीलिंग करेंगे आपकी। तो जितने भी लोग हेल्थ की प्रॉब्लम से आगे जूझ रहे थे, उनको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जो लोग स्पेशली मीडिया में काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि शुक्रदेव आ गए आपके 6th हाउस में। यहाँ पर वो डेली डेली वर्क लाइफ, डेली जो आप काम करते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। फिर रोहित जी अगर देखें तो मरकरी यानी बुध देव चले जाएंगे भरनी नक्षत्र में, और वो जाएंगे 8 अप्रैल से। 8 अप्रैल से भरनी नक्षत्र के अंदर जाने के बाद वो शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होने की या रहने की जरूरत है, बिकॉज शुक्र देव के नक्षत्र में आएंगे तो यानी ये फीमेल एनर्जी एक्टिव कर देंगे। तो अगर आप मेल है और फीमेल के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि पांचवा घर प्यार मोहब्बत का भी घर है, ये है रोमांस का घर, तो ऐसा कुछ है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रह के कुछ बात करनी है, क्योंकि बुध देवता राहु देव के साथ बैठे तो कुछ भी उल्टा सीधा निकल सकता है मुंह से। ध्यान देना है। आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, आपको किसी का मन नहीं दुखाना है। अब रोहित जी यहाँ पे एक और अच्छी बात अगर आप देखें तो बुध देवता और मंगल देवता, इन दोनों ने अपना घर, अपनी राशि परिवर्तन की है। राशि एक दूसरे की राशि में चले गए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है रोहित जी इसके अंदर, कि एक दूसरे की राशि में जाना। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इक्वल और गुड बेनिफिट्स देने लग जाते हैं, क्योंकि राशि परिवर्तन करने के बाद ये एक दूसरे के घर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर रोहित जी और एक, अब हम बात करते हैं अप्रैल 10 से लेके 20 तक क्या होगा। अप्रैल 10 से लेके 20 तक हम देखें तो सूर्य है वो है मेष राशि में चले जाएंगे, और मेष राशि में जाके वो उच्च के हो जाएंगे। ये देखो चले गए मेष राशि में, यानी 5वें घर में उच्च के हो गए। 5वां घर हो गया पूर्व पुण्य का घर। ये घर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट घर है रोहित जी। यहाँ पर से हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पूर्व पुण्य हमें अपने अपने क्या बोलते हैं प्रारब्ध जो लेके आते हैं, वो किस तरह से हमें रिजल्ट्स देते हैं। तो सूर्य देव का यहाँ पर आना बहुत बहुत बेनिफिक हो जाएगा इनके लिए। उच्च उच्च के हो जाएंगे 5th हाउस में। बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, क्रिएटिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी, सारी सॉल्व हो जाएगी। ये वन एंड वंस एंड फॉर ऑल सारी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर राहु देवता, सूर्य देवता और बुध देवता, इन तीनों का कंजंक्शन होगा। यहाँ पर बुध आदित्य योग बनेगा थोड़े दिनों में, लेकिन अभी फिलहाल बन जाएगा ग्रहण योग। एक बार ग्रहण योग बन जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट रिलेट, राहु बहुत कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं सूर्य को के कामों में बाधा डाले, बट सूर्य इतनी पावरफुल स्टेट में है कि वो यहाँ पर राहु से जीत ही जाएंगे हमेशा। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं।
इसी बीच में शुक्रदेव रोहिणी नक्षत्र में एंटर करेंगे। अब रोहिणी नक्षत्र रोहित जी इनके 8th हाउस का नक्षत्र, 8th हाउस के ओनर का नक्षत्र है, राइट? और इनका 4th हाउस देखो यहाँ पर इनके 6th हाउस में बैठा है वीनस। तो यहाँ पर रिलेटेड टू इनको कोई डीप नॉलेज, इनको कोई अचानक से ऐसी बात, डिटेक्टिव टाइप कोई ऐसी बात पता चलेगी जिससे इनका हार्ट ब्रेक हो सकता है इस टाइम पर। तो इन्हें बहुत संभाल के रहना है, हार्ट ब्रेक ना हो। ऐसी-ऐसी कोई बातें हो जाती है कभी-कभी, बहुत दिन बाद पता चलती है जिससे आदमी का दिल दुखने लगता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा सतर्क या संभाल के रहना है। अब रोहित जी आते हैं अप्रैल 20 से लेके 30 के बीच में क्या होने वाला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। यहाँ पर क्योंकि इनके लगन का मालिक यानी बृहस्पति देव देखो ये मूव हो जाएँगे इनके 5th हाउस में। 5th हाउस में आ जाएँगे। यहाँ पर जैसे ही ये 5th हाउस में अश्विनी नक्षत्र में आएँगे, सबसे पहले ये राहु की एनर्जी को कंट्रोल कर लेंगे और हम कहते हैं कि इसका योग बन जाता है यहाँ पर जिसे कहते हैं गुरु चंडाल योग, ठीक है? अब गुरु चंडाल योग के थोड़े से बैड एडवांटेजेस भी है, बट गुड एडवांटेजेस भी है। गुरु चंडाल योग में सबसे पहली बात है गुरुदेव इतने पावरफुल प्लैनेट है कि वो राहु के अगर सब प्लैनेट्स भी आके उनके साथ बैठ जाए तो सबकी एनर्जी को कंट्रोल कर ले। इतनी उनमें पावर होती है। तो वो उन उस बात का तो कोई डर नहीं है। तो 5th हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें जैसे लव लाइफ, रोमांस या जो कहते हैं आपका शादी का फिक्स होना या कोई नई शुरुआत करना, स्टार्टअप्स करना, तो यहाँ पर जुपिटर देवता आपको बहुत ज़बरदस्त बूस्ट दे देंगे और उसका रीज़न है उनकी तीनों दृष्टियाँ। उनकी तीनों दृष्टियाँ पड़ रही है आपके 9th हाउस पे, आपके 1st हाउस पे और आपके 11th हाउस पे। तो गेन्स भी बढ़ा देंगे, भाग्य को भी चमका देंगे और लगन में रह के आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा देंगे। तो जुपिटर आपके लिए बहुत-बहुत अच्छा है, यानी बृहस्पति देव आपके लिए वेरी गुड रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं। यहाँ पे रोहित जी, मंगल देवता थोड़ी देर बाद ही पुनर्वासु नक्षत्र में उसी दिन ट्रांज़िट कर जाएँगे। तो बृहस्पति देव आ जाएँगे मंगल के घर और मंगल चले जाएँगे बृहस्पति के नक्षत्र। इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा? जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैरिज होगी वहाँ पर आपको सॉल्व होती हुई दिखेगी। जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू आपके बिज़नेस पार्टनरशिप्स, ओनरशिप है, वो भी आपको सॉल्व होती हुई दिखेगी। और शुक्रदेव यहाँ उसके बाद 26 अप्रैल को मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएँगे। मृगशिरा नक्षत्र वो नक्षत्र है जहाँ पर मंगल देवता रूल करते हैं। तो यहाँ पर हमें 6th हाउस में यानी अपने एनिमीज़ के साथ या दुश्मनों के साथ रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा उनके साथ कोई पंगे लेने की ज़रूरत नहीं। और सूर्य देव जो है वो भरनी नक्षत्र में जाएँगे। भरनी नक्षत्र है शुक्र देव का नक्षत्र और इस नक्षत्र में जाने के बाद ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं रिलेटेड टू चिल्ड्रन या बच्चों से रिलेटेड थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको क्योंकि भरनी नक्षत्र वो नक्षत्र है जहाँ पर हम देखते हैं कि शुक्रदेव और सूर्यदेव की इतनी नहीं बनती। तो इस नक्षत्र में जाने से 5th हाउस से रिलेटेड क्रिएटिविटी, बच्चों से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ी बाधाएँ आ सकती है। तो यहाँ पर आपको 100% 5th हाउस के लिए उपाय करना पड़ेगा और वो है विष्णु सहस्त्रनाम का। विष्णु जी का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपने रेगुलर प्रैक्टिस में रखें और अगर हो सके तो हफ्ते में 1 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर सुनें। इससे आपको ये पूरा ट्रांज़िट आपको बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए। पर ओवरऑल अगर सैजिटेरियस की या धनु लगन की पूरी ओवरऑल बात करें तो ये बहुत अच्छा टाइम होगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी एक्साइटमेंट होगी। 5th हाउस जब इतना अच्छे से एक्टिव हो जाएगा ना, तो भाग्य चमक जाता है क्योंकि ये 9th से 9th है, भाग्य स्थान ही कहा जाता है इसे। जी, रोहित जी। सही कहा आपने, भाग्य से भाग्य। और ये धनु वालों के लिए ज़बरदस्त यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है क्योंकि इनके लगन के मालिक ही ट्रांज़िट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहे पूरा अप्रैल का महीना, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम मकर लगन वालों के लिए क्या खास रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसका एक और लाभ भी है, आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी हम लाइव जाएंगे। वीकेंड्स पे हम नॉर्मली लाइव जाते हैं, कई बार वीकडेज पे भी चले जाते हैं, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस लाइव में जुड़ के आप फ्री बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा सकते हैं आकाश जी से, लेकिन लाइव के दौरान। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको आकाश जी से पर्सनली दिखाना है बर्थ चार्ट, तो फिर बर्थ डिटेल्स आप भेज सकते हैं नीचे मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे। अब बात मकर लगन की, क्या खास है मकर वालों के लिए? रोहित जी, मकर लगन के लिए भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 से 10 अप्रैल, 10 से 20 अप्रैल, 20 से 30 अप्रैल। सबसे पहले सूर्यदेव इनके रेवती नक्षत्र में एंटर करेंगे। रेवती नक्षत्र मरकरी देव का नक्षत्र है और यहाँ पर वो अच्छे रिजल्ट देंगे। इनके 3rd हाउस में, इनके पराक्रम स्थान में जब सूर्य बैठ जाए तो ये बहुत हिम्मत आ जाएगी इनमें अचानक से और एक गॉड करेज के साथ आगे बढ़ेंगे।
जो बुध देव इनका नीच पड़ा था तीसरे घर में, जो इनके कम्युनिकेशन में बहुत बाधाएँ डाल रहा था, वो अब उच के होके इनके चौथे घर में डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस, इनर पीस के घर में चले जाएँगे। माता को लाभ होगा। इसी समय में भूमि, वाहन अगर ये लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है रोहित जी ये, टू एंटर इंटो सच थिंग्स। रोहित जी, शुक्रदेव एकदम बॉर्डर पर है, कृत्तिका नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं और यानी एक मेष राशि से वो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं और 6 तारीख को वृश्चिक राशि में अपनी राशि में चले जाएँगे 5वें घर में। यहाँ पर रोहित जी बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल वीनस का प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पर इनके इस घर में आने से इतनी क्रिएटिविटी में हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी, इनकी कोई हिसाब नहीं है। इनफैक्ट लव लाइफ, रोमांस में जो प्रॉब्लम चल रहा था वो भी ठीक हो जाएगी। शादी के लिए अगर ये आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई रिलेशनशिप में काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे, तो वहाँ पर इनको सक्सेस मिलेगी। शुक्रदेव भरनी नक्षत्र में चले जाएँगे रोहित जी। सॉरी, बुधदेव भरनी नक्षत्र में चले जाएँगे, यानी आप अगेन ये हेल्प करेगा यहाँ पर रिलेटेड टू दिमाग से काम लेने के लिए। अगर कोई फीमेल या कोई मेल के बीच में अगर आपकी कोई लव अफेयर्स है और उसको आप शादी में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा टाइम आपके लिए है। रोहित जी, अब अप्रैल 10 से 20 में अगर देखें तो सूर्यदेव मेष राशि में 14 तारीख को एंटर कर जाएँगे। उसी दिन एक योग बनेगा जिसमें राहु, बुध और सूर्य तीनों कंजंक्शन में आ जाएँगे, यानी तीनों एक-दूसरे के साथ मिल लेंगे इस घर में। और रोहित जी, इसी दिन शुक्रदेव रोहिणी नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। अब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हुए शुक्र और लव लाइफ को, लव अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग बना देंगे। लेकिन सूर्यदेव का जो उच्च होना, देखो इस घर में आके जैसे ही उच्च हो जाएँगे, सीधा आपको आपके 4th हाउस से सारे लाभ दिला देंगे। ज़मीन से लाभ, आपके क्या कहते हैं, माता से लाभ, आपके वाहन से लाभ, आपको हर चीज़ का लाभ मिलेगा। जो लोग बहुत देर से अटके हुए थे कि कुछ खरीदना है, नहीं खरीद पा रहे थे, सडनली धन का उनको आगमन होगा और धन की वजह से वो खरीद पाएँगे। उनका 4th हाउस बहुत-बहुत सॉर्टेड रहने वाला है इस टाइम पर। रोहित जी, उसके बाद जो सबसे बड़ा गोचर होना है वो है अप्रैल 22 तारीख को, जो बृहस्पति देव का मेष राशि में गोचर। यहाँ पर डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ जो 3 दृष्टियाँ हैं रोहित जी, वो बहुत कमाल की होगी। वैसे कहा जाता है कि गुरु चंडाल योग बन जाएगा, पर हमें थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि गुरु चंडाल योग बनने में अभी टाइम है, क्योंकि गुरु इतनी डिग्री में आए ही नहीं कि गुरु चंडाल योग बना सके अभी-अभी। लेकिन गुरु यहाँ पर बैठ के फिलहाल सारी एनर्जी जो चौथे घर की है, जहाँ पर इतने चारों दिग्गज प्लैनेट, तीनों दिग्गज प्लैनेट बैठे हैं, तो उनको कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले ये आपके देखेंगे 8th हाउस में, आपको नॉलेज प्रदान करेंगे। आपके अगर कोई इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम चल रही है या आपको कहीं प्रॉब्लम चल रही है रिलेटेड टू कोई कोर्ट मैटर्स, तो यहाँ पर वो आपको जस्टिस दिलाने की कोशिश करेंगे। 10वें घर में देखेंगे सेकंड दृष्टि से, जो आपकी 7 नंबर राशि है, वहाँ पर देखेंगे। और वहाँ पर केतु ऑलरेडी बैठ के आपके करियर में थोड़ा-सा डिटैच बना, आपको बिल्कुल मन नहीं करता होगा काम करने का, कि मैं नहीं कर रहा काम, कुछ नहीं। या इनफैक्ट ऐसे लोग को ले ऑफ भी मिली होगी और ये लोग जॉब ढूँढ रहे होंगे। ये टाइम राइट टाइम है आपको जॉब मिलने का। आपके लिए बहुत-बहुत अच्छा समय आ गया है रिलेटेड टू जॉब। और विदेश में फिलहाल जॉब अगर जो लोग कर रहे हैं, जो विदेश में बैठे हैं, उनके लिए तो परफेक्ट टाइम है। इस टाइम पे जॉब मिल जाएगी उन्हें और उनको विदेश से काफ़ी लाभ भी होने वाला है, क्योंकि ये 12वें घर में भी देख रहे हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, 4th हाउस ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, राहु आ गया, सूर्य आ गया या 4th हाउस, अब आपको विदेश जाने के मौके मिल जाएँगे। अब आपके पासपोर्ट पे लगेगा ठप्पा और आप जाएँगे विदेश। ये बहुत अच्छा टाइम है, तो ट्राई करिए। इस टाइम पे ट्राई करना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। 16 तारीख के बाद ही ट्राई करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही सूर्यदेव यहाँ पर 1-2 डिग्री ले लेंगे और राहु के एकदम चपेट में आ जाएँगे और बन जाएगा इनका ग्रहण, तब आपके चौथा घर डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको उस टाइम पे विदेश जाने के लिए अच्छे चांसेस हैं। सुनील जी, ओवरऑल मंगल देवता जो है वो पुनर्वासु नक्षत्र में चले जाएँगे, जो बृहस्पति देव का नक्षत्र, और बृहस्पति देव मंगल के घर आ रहे हैं, तो ये भी सोने पे सुहागा वाली बात है। तो 6वें घर से लेके सारी अच्छी चीज़ें, यानी एनिमीज़ का, दुश्मनों का नाश, और दूसरी तरीके से जो भी बीमारियाँ इनको चल रही है, उसमें भी ये इनको बहुत रिलीफ देंगे और धन धन इनके पास आएगा। डेली के काम-काज में थोड़ा-सा स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस लेना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस के बाद ही आपको अच्छी पेचेक मिलती है, तो वो इम्पोर्टेंट है। शुक्रदेव मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएँगे, जो मंगल देवता का नक्षत्र है, तो 5th हाउस में जो आपकी लवी-डवी सिचुएशन थी, वो अब थोड़ी-सी एग्रेसिव में बदल सकती है, क्योंकि कोई ना कोई बाधा अगर आपको दिख रही है,
गुरु चंडाल योग की वजह से, जिसकी वजह से आपका डोमेस्टिक पीस खराब हो रहा है, जिसकी वजह से आपके माता-पिता नहीं मान रहे शादी के लिए या कुछ, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा वेट करने की ज़रूरत है। शुक्रदेव को यहाँ से जाने दो, आगे चल के जब वो अपने 10वें घर में आ जाएँगे, जब वो 4 एक्चुअली जब वो 7वें घर में भी आ जाएँगे अभी 2 ढाई 3 महीने बाद, तब आपको थोड़ा-सा वापस रिलीफ मिलेगा। तो जल्दबाज़ी नहीं कीजिए, बस इस टाइम का मतलब ये है। सूर्यदेव यहाँ पर भरनी नक्षत्र में जाएँगे, चौथे घर में भरनी नक्षत्र, मदर का हेल्थ का खास-खास ध्यान रखना है इस टाइम पे, मदर को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसीलिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना पड़ेगा और उसके साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी 1 बार हफ्ते में सुनने से आपको बहुत लाभ मिलेगा इस पूरे गोचर में। तो मतलब वैसे तो बहुत-बहुत अच्छा है, करियर में अच्छी ग्रोथ है, फॉरेन से रिलेटेड अच्छी चीज़ें और नॉलेज बढ़ेगी, तो ये गोचर आपके लिए इस साल, ये पूरा अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत-बहुत अच्छा होगा। जी। बहुत-बहुत अच्छा हो, अच्छी-अच्छी चीज़ें ही हैं, बहुत अच्छा गोचर रहने वाला है आप लोगों के लिए, हम भी ऐसी प्रार्थना करते हैं, मकर लगन वालों के लिए भी अच्छा ही अच्छा रहे और आप चैनल के लिए फर्स्ट टाइम घूमते-घूमते आए हैं, यूँ ही यूट्यूब पे आपको वीडियो दिख गया और आप देख रहे हो, अगर अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आप हमारे साथ जुड़ पाएँगे लाइव में, जो कि वीकेंड्स में होता है, जिसमें आकाश जी फ्री बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन दबाने के बाद ही हो पाएगा। उसके अलावा अगर आप पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए भी सोच रहे हैं कि यार मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैं तो बात करना चाहता हूँ, तो इसी तरह से बात होगी वीडियो कंसल्टेशन पे, वो भी आप मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों हैं, आप कभी भी संपर्क करें, आपको संपर्क कर लिया जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कुंभ लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल 2023 का महीना, वो भी देख लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए क्या खास है। जी, रोहित जी, देखो जिस तरह से प्लैनेट का प्लेसमेंट है, कुंभ लगन वालों के लिए पहले ही शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में उनके पहले घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर इनको काफ़ी लाभ ऑलरेडी दे दिया होगा शनिदेव ने, जो भी प्रॉब्लम्स इनकी बड़ी-बड़ी चल रही थी, उसके लिए इनको बहुत अच्छा रिलीफ मिला होगा। अब मंगल देव बुध देवता जो इनके नीच थे, वो अब इनके नीच अवस्था से बाहर निकल कर धन की अवस्था में, जहाँ पे नीच थे, जहाँ पे इनको लॉस करा सकते थे वो बैंक बैलेंस में, जहाँ पे इनको थोड़ा-सा डिस्टर्ब किया होगा, वो अब नीच की अवस्था से निकल के तीसरे घर में आ गए, तो उनकी कम्युनिकेशन तो एकदम ऐसे सुपर्ब हो जाएगी इस टाइम पर। सूर्यदेव रेवती नक्षत्र में चले गए 31 मार्च को ही। ओके, तो 1 अप्रैल से वहाँ पर एक्टिव है वो सेकंड घर में, यहाँ पर धन लाने का काम करेंगे। सूर्यदेव का काम होगा धन का आगमन, धन को बुलाना अपने पास। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है रोहित जी। शुक्रदेव एकदम बॉर्डर पे 1 नंबर और 2 नंबर राशि यानी मेष और वृश्चिक के बीच में, और वो एंटर कर रहे हैं कृतिका नक्षत्र में, और 6 तारीख को वो एंटर कर जाएँगे इनके 4th हाउस में, यानी टॉरस में, यानी वृश्चिक में। इससे रोहित जी बहुत अच्छा एक चीज़ हमें ये देखने को मिलेगा कि वृश्चिक में आने के बाद 4th हाउस से रिलेटेड लग्ज़रीज़ वाला जो घर है ना, ये एक्टिव हो जाएगा, और लग्ज़रीज़ इनको जितनी मर्ज़ी चाहिए उतनी मिल जाएगी। अब कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, उसमें आ रहे हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव वहीं रहेंगे, इनका पक्का घर है ये। यहाँ पे ये लग्ज़रीज़ देने वाले हैं आपको, काफ़ी अच्छी, आपका किस्मत चमकने वाला है कोई ना कोई वे में। एक्वेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। शनि लगन में जो लाभ का मालिक है, जो योगा कारक है इनका, यानी शुक्र, वो इनके 4th हाउस में आ गया योगा कारक का पोज़ीशन में, क्योंकि उनके 9th हाउस का भी मालिक है, योगा कारक है इस, तो ये बहुत क्रिटिकल टाइम है आपके लिए टू टेक डिसीजंस, कोई अच्छे डिसीजंस लेना, ताकि आपको बहुत लाभ। बुधदेव 8 अप्रैल को भरनी नक्षत्र में चले जाएँगे, ओके, ये नक्षत्र शुक्र देव का नक्षत्र है। तो यहाँ पर ऐसे कोई प्रॉब्लम तो देते नहीं, वो बहुत अच्छे परम मित्र है। तो 3rd हाउस से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो लोग मीडिया में, प्रिंटिंग में, जो लोग रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस काम करते हैं, उनके लिए तो ये परफेक्ट टाइम है, कुछ ग्रोथ पाने का। तो अप्रैल 10 तारीख तक रोहित जी ये सब हो रहा है। उसके बाद 10 से 20 के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट दिन है 14 अप्रैल, जब सूर्यदेव आ गए यहाँ पर और हो गए उच्च के। सूर्यदेव उच्च के हो जाएँगे इनके 3rd हाउस में, और 3rd हाउस में उच्च का होना मतलब ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस, पराक्रम देना। ये कुछ ऐसी बात कर जाएँगे इस टाइम पर कि इनकी लाइफ बन जाएगी, कोई बड़ा काम करने वाले हैं ये रोहित जी, एक्वेरियस वाले। इनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स, प्लैनेट का सबसे अच्छा प्लेसमेंट्स इनका ही देखने को मिल रहा है। एक एक इनका देखने को मिल रहा है, और एक क्या कहते हैं, जेमिनी वालों का, ये दोनों का बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जेमिनी वालों की अगर रोहित जी देखें, उनका भी बहुत-बहुत बेस्ट प्लेसमेंट हुआ है प्लैनेट्स का। राहु, मरकरी और सन, ये तीनों कंजंक्ट कर जाएँगे इन अपने 3rd हाउस में, और कंजंक्ट करने के बाद यहाँ पर बन जाएगा ग्रहण योग और बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग को तो फिर भी टाइम है, बट चलो आजकल लोग कहते हैं कि राहु जैसे ही सूर्य बुध के पास आ गया, तो बुध आदित्य योग बन जाता है, एक ही घर में अगर रहे।
पर टाइम लगेगा, थोड़ा डिग्रीज में बढ़ना पड़ेगा सूर्य देव को, ग्रहण योग लग जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी बड़े बड़े फैसले लेने से पहले बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। मरकरी सपोर्ट करेगा आपको, आपके लिए कोई खराब नहीं होगा, राहु की एनर्जी इतनी काम नहीं कर पाएगी इस टाइम पे। सो एवरीथिंग विल बी गुड इन योर फेवर ओनली। शुक्रदेव रोहिणी नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र छठवें घर का मालिक है इनका, और वो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है माता की हेल्थ से रिलेटेड, मदर की हेल्थ से रिलेटेड, या मदरली लेडीज की हेल्थ, मासी की हेल्थ से रिलेटेड, ये सब चीजों में इनको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर रोहित जी, शुक्र जो चंद्र है वो इनकी 6th हाउस को रूल करते हैं, तो यहाँ पर चंद्रदेव कोई ना कोई प्रॉब्लम, माता को मानसिक प्रॉब्लम दे सकते हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपको भी थोड़ा वाहन वगैरह सब ध्यान से चलाना है इस टाइम पर, क्योंकि ये आपको ऐसी प्रॉब्लम में डाल सकता है कि माता आपकी चिंतित हो सकती है, तो उसका ध्यान दें। फिर आया अप्रैल 20 से लेके 30 के बीच में, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है गुरु देवता, यानी गुरु देवता अपनी गोचर करके आ जाएंगे 22 तारीख को अपने तीसरे घर में। तीसरे घर में पराक्रम स्थान में आके सबसे पहले वो राहु की एनर्जी को कंट्रोल करेंगे, पर यहाँ पर अब 3-3 योग बन जाएंगे, गुरु चंडाल योग, ग्रहण योग और बुध आदित्य योग। ठीक है, बुध आदित्य योग वेरी वेरी गुड, सब अच्छा करेगा आपके लिए। गुरु अकेला ही काफी है एक्चुअली सारे प्लैनेट्स के लिए, सारे सबको एक जगह लाके रख दो, गुरुदेव अकेले ही काफी है, वो बेनिफिट प्लैनेट है, उनकी जहां प्लेसमेंट होती है उससे ज्यादा तो उनकी दृष्टियां काम करती है हमारे लिए। तो आप सोचो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका 7th हाउस है, यानी फैमिली ब्लेस, ये वापस आ जाएगी आपके पास, आपके स्पाउस के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पर और एक अगर चीज देखें तो आपकी बिजनेस पार्टनर्स के साथ अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ये भी सॉल्व हो जाएगी। आपके 9th हाउस पे, यानी आपके भाग्य स्थान पे केतु जहां पर बैठे, यहाँ पर आपको धार्मिक काम करने की बहुत जरूरत है इस टाइम पर, एक्टिवेट करने के लिए केतु और जुपिटर की एनर्जी को, यहाँ पर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए तो आपका भाग्य उदय भी होगा। ऐसे लोगों को इस टाइम पर 100% भाग्य का सपोर्ट है, क्योंकि रोहित जी गेन्स तो होने ही होने हैं, क्योंकि जुपिटर देव की जो तीसरी दृष्टि है वो चल रही है इनके 11th हाउस पर। इसलिए मैंने कहा कि ये सबसे बेस्ट कहते हैं ना चार्ट है, क्योंकि यहाँ पर रोहित जी शनि एक तो मूल त्रिकोण में बैठ के सतविषा नक्षत्र में आ गए, ठीक है, राहु देवता का नक्षत्र है, ये बहुत उसमें कंफर्टेबल रहते हैं, ये भी ऑलरेडी इनको लाभ देना शुरू कर दिया, और यहाँ से जुपिटर की जो दृष्टि है, जो बृहस्पति दृष्टि इनकी डालेंगे 11वें घर पे, तो और लाभ, धन, पैसे, हायर गोल, सारी इच्छा पूर्ति सब कुछ कर देंगे। जुपिटर का ट्रांजिट जबरदस्त रहने वाला है एक्वेरियस वालों के लिए। हमेशा कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वाले यही कहते हैं कि हमारा हमेशा अच्छा नहीं होता है, कुंभ लगन का कुछ नहीं होता है, इसका क्या मकर लगन का कुछ नहीं होता, पर इस बार आपके लिए अच्छा है ये। बृहस्पति देव बहुत अच्छा काम करने वाले हैं आपके लिए। तो ये जी उसके बाद मंगल देवता पुनर्वासु नक्षत्र में चले जाएंगे, जो 22 अप्रैल को ही होगा। जो बृहस्पति देव है वो आ जाएंगे मंगल के घर में, और मंगल देवता 5वें हाउस में, 5वें घर में, 5वें भाव में इनके आ जाएंगे पुनर्वासु नक्षत्र में, जो जुपिटर देवता का नक्षत्र है। तो यहाँ पर भी क्रिएटिविटी विद एग्रेशन होगा, एग्रेसिव क्रिएटिविटी, वेरी गुड। ये मान, लेकिन थोड़ा सा एक ना अपने आप को, अपनी अपनी बातों को दूसरों को मनाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसे जबरदस्ती थोपना नहीं इस टाइम पे। लाइक आपकी आपकी लव पार्टनर्स को, या अपने अपने स्पाउस को, या अपने क्या कहते हैं, अपने स्टार्टअप कर रहे हो तो अपने दूसरे कलीग्स को जबरदस्ती फोर्सफुली कुछ मत कहना, रिलैक्स करना, क्योंकि आपको मंगल एग्रेसिव हो जाएगा इस टाइम पे। शुक्रदेव मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे, अगेन मैंने पहले ही कहा कि वो रोहिणी नक्षत्र में एंटर कर चुके हैं, जो 6th हाउस का मालिक है। अब मृगशिरा में चल जाएंगे, तो देखो रोहित जी, इनको थोड़ा करियर रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कुछ भी बात करने के पहले। मंगल देवता का नक्षत्र है, और मंगल देवता इनके 10th हाउस को भी रूल करते हैं और इनके 3rd हाउस को भी रूल करते हैं, तो इनको थोड़ा सा रिलैक्स करना है अपने करियर वाले स्थान में, कुछ उल्टा सीधा नहीं कहना है अपने बॉसेस को। और सूर्यदेव भरनी नक्षत्र में आ जाएंगे तीसरे ही घर में। छोटे भाई बहनों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम पे। भरनी नक्षत्र में, शुक्रदेव के नक्षत्र में सूर्यदेव ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देते, तो लेकिन ये भाई बहन को टारगेट करेंगे इस पूरे टाइम पे। ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए बृहस्पति देव का गोचर, और ये जब तीसरे घर में आ जाएंगे आपके, तो आपके लिए आपका 7th हाउस, आपका 9th हाउस और आपका 11th हाउस तीनों एक्टिव हो जाएंगे, जो बहुत अच्छे घर। तो ओवरऑल वेरी वेरी गुड रोहित जी। चलिए, ओवरऑल वेरी वेरी गुड कुंभ लगन वालों के लिए भी। और अब हम पहुंच गए हैं कंक्लूडिंग साइन, यानी कि मीन लगन। मीन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर, वो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और आपने और भी बहुत सारे स्क्रॉल करके देखे, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि हम हर वीकेंड पे लाइव जाते हैं। यहाँ पे आकाश जी बहुत सारे लोगों का, सैकड़ों लोगों का फ्री में बर्थ चार्ट एनालाइज करते हैं, उसका भी लाभ उठा पाएंगे आप। इसके अलावा बहुत सारे मीनिंगफुल वीडियोस, प्रेडिक्शंस और हर चीज आप चैनल पे देख पाएंगे। लेकिन अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए सोच रहे थे तो उसके लिए हल है, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, दोनों पे किसी पे भी डिटेल भेजिए और पाइए पर्सनल कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन, वन ऑन वन। नेक्स्ट मीन लगन की अब हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है खास उनके लिए 2023 अप्रैल। रोहित जी, मीन लगन की बात करेंगे। मीन लगन को भी मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 10 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक और 30 अप्रैल तक, ताकि बहुत क्लियरली मैं हर एक ट्रांजिट के बारे में समझा सकूं। यहाँ पर रोहित जी, सबसे पहली बात है 31 मार्च को ही होने वाली है, जो है सूर्यदेव और मरकरी देव की। सूर्यदेव रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे, जो बुध देवता का नक्षत्र है, और ये नक्षत्र में वो काफी कंफर्टेबल रहते हैं और लगन में ये, दैट मीन्स इनको बहुत हिम्मत, बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा इनकी वाणी में बहुत ज्यादा प्रभाव डाल के इनको बहुत क्या कहते हैं, अमेजिंग बना देंगे इस टाइम पर, लाइक वेरी बड़ी तेजस्वी बना देंगे। अब रोहित जी, यहाँ पर अगर आप चार्ट देखें तो एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे कि केतु देवता यहाँ पर 7th हाउस में होने चाहिए थे, 8th में चले गए, तो ये मुझे लगता है चेंज करना भूल गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ सबसे। बट केतु देवता को आप ना अपने ये 8th हाउस में ही गिनिए, ठीक है। यहाँ पर रोहित जी, अगर हम देखें तो बुध देवता एरीज में चले जाएंगे, यानी मेष राशि में। तो अपनी नीच अवस्था से, जो उनके लगन पे नीच अवस्था में थे, इसलिए कॉन्फिडेंस राइज होगा इनका। ऐसे जैसे जुपिटर मरकरी यहाँ चले जाएंगे, इनको काफी आराम मिल जाएगा, और स्पीच वाले घर में जा रहे हैं, और मरकरी रूल ही करते हैं स्पीच को। राहु देवता जो आपको कड़वा बुला रहे थे अपनी फैमिली को, अपने कलीग्स को, अपने अपने फ्रेंड्स को, वो सब में अभी थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा, और आप अभी अभी मरकरी देवता की यहाँ आने की वजह से बुध देवता आपको अच्छे से अच्छी वाणी में आपकी कंट्रोल करेंगे। शुक्रदेव एकदम बॉर्डर पे है रोहित जी, मेष और वृश्चिक के, और वो जस्ट वृश्चिक में एंटर ही करने वाले, और वो एंटर कर जाएंगे 6 अप्रैल को, पर उसके पहले वो कृतिका नक्षत्र में 3 अप्रैल को ही एंटर कर जाएंगे, जो सूर्य देव का नक्षत्र है। लेकिन तीसरा घर क्योंकि उनका खुद का घर है, तो यहाँ पर से वो कम्युनिकेशन में जबरदस्त बेनिफिट दे रहे हैं। जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, जो लोग मीडिया लाइन में, जो लोग क्रिएटिव लाइन में, जो लोग कम्युनिकेशन में, उनके लिए बहुत गुड न्यूज आने वाली है इस टाइम पर। उनको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर वही थर्ड हाउस को रूल करते हैं, जो पर्सनल इंटरेस्ट का घर होता है। जो लोग भी अपना पैशन परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। बुधदेव वहीं भरनी नक्षत्र में 8 अप्रैल को एंटर कर जाएंगे। भरनी नक्षत्र वीनस देवता यानी शुक्र देवता का नक्षत्र है, तो इस नक्षत्र में जैसे ही बैठ जाएंगे आके बुध देव, तो ये आपको पैसा पैसा आपके बढ़ाना शुरू कर देंगे। धन के घर में बैठे तो धन बढ़ाएंगे आपका, क्योंकि ये परम मित्र है शुक्रदेव के। तो धन आ रहा है आपके पास अप्रैल 1 से 10 के बीच में। उसके बाद अप्रैल 10 से अगर 20 की बात करें, तो सूर्यदेव मेष राशि में चले जाएंगे 14 अप्रैल को, और यहाँ पर वो हो जाएंगे उच्च के। रोहित जी देखो, सेकंड घर में, यानी जो मरकरी ने भूमिका बांधी पैसा आने की, सूर्यदेव आके उसको 100% पूरा करा देंगे। सूर्यदेव आएंगे इधर दूसरे घर में, और इनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इनके पास पैसे आएंगे, इनको जॉब में प्रमोशन मिलेगी, दुनिया भर की चीजें इनके सामने होने वाली है इनके लिए। देखिए, इनका लग्नेश अब ट्रांजिट करने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनका जो पाइसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं ये लगन है, क्योंकि इनके लगन, लग्नेश इनके सर पे आके बैठा है। और हमेशा बुध जुपिटर देवता का ये देखा हुआ है कि बृहस्पति देव जिस घर में बैठते हैं, वो घर में अच्छे रिजल्ट, इन जैसे अपने ही घर में बैठ गए तो एकदम लेजी हो जाते हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं देते, बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे घरों में जाते हैं, वो फटाफट फटाफट एक्शन करना शुरू करते हैं। तो सूर्यदेव यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, राहु मरकरी सूर्य तीनों का कंजंक्शन होगा, और तीनों यहाँ पर कंजंक्शन होके बनेगा एक योग, जिसको कहते हैं ग्रहण योग, क्योंकि केतु और राहु और जब सूर्य साथ में होंगे तो ग्रहण योग बन जाएगा। और उसी तरह जब राहु और उसी तरह जब सूर्यदेव और मरकरी, ये दोनों क्लोज कंजंक्शन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा बुधादित्य योग। सो 2 योग बनेंगे यहाँ पर। इसी बीच में जब ये सब चल रहा है, उसी दिन शुक्रदेव रोहिणी नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, जो इनके लिए इनके क्रिएटिविटी का नक्षत्र है, इनके क्रिएटिविटी का मालिक का नक्षत्र है। यहाँ पर चंद्रदेव इनके 5th हाउस को रूल करते हैं, तो वीनस का यहाँ पर जाना और क्रिएटिव बनाएगा इनको, और इनको कोई ना कोई बड़ी सक्सेस देगा, अगर ये मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या ऐसी सारी फील्ड्स में, बहुत बहुत आईटी, फाइनेंस, ये सब में भी बहुत अच्छे इनको लाभ मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं अप्रैल 20 से लेकर 30 के बीच में। अप्रैल 20 से लेकर 30 के बीच में सबसे बड़ा गोचर होने वाला है जुपिटर का।
जुपिटर कहाँ गया? आई थिंक वो वाला स्लाइड नहीं है। जुपिटर आ जाएगा आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जुपिटर के आने से आपको बहुत-बहुत लाभ मिलने वाला है। इस टाइम पे जुपिटर आ जाएगा, यहाँ पर बैठेगा, लेकिन एक गुरु चंडाल योग बन जाएगा सेकंड हाउस में, बट फिर भी उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बृहस्पति देव ज़्यादा पावरफुल है। बृहस्पति देव में ज़्यादा पावर है। बृहस्पति देव कहते हैं ना कि बड़े-बड़े कामों को ऐसे चुटकी में कर देते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि आपकी दृष्टियाँ बृहस्पति देव की। पहली दृष्टि आपके 6th हाउस पे जाएगी, जो आपका सिंह राशि है, 6th हाउस। यहाँ पर जाके सारे दुश्मनों का नाश, कर्जे खत्म, कर्जे चाहिए तो कर्जे मिल जाएँगे। यहाँ पर कोर्ट केसेस चल रहे थे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके 8वें घर में देखेंगे, 8वें घर से आपको डीप सडन अप्स एंड डाउन्स जो आपकी चल रही थी प्रॉब्लम, वो भी सॉल्व हो जाएगी। आपको नॉलेज की तरफ लेके जाएँगे, हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाएँगे, और आपके 10th हाउस पे देखेंगे, यानी करियर में आपको बहुत-बहुत फ़ायदा दिलाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो दिस इज़ अ वेरी, वेरी गुड टाइम फॉर यू। मंगल देवता चले जाएंगे पुनर्वासु नक्षत्र में, और बृहस्पति देव चले जाएंगे मंगल के घर में। ये भी एक बहुत अच्छी योग है कि मंगल देवता चले जाएंगे उनके नक्षत्र में, और ये चले जाएंगे उनके घर में। तो यहाँ पर आपको आपके पैसों से भी वृद्धि मिलेगी, और आपके करियर में भी आपको सक्सेस मिलेगी इससे। आज शुक्रदेव चले जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को जैसे शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, ये मंगल देवता का नक्षत्र है। यहाँ पर आपको थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना चाहिए। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये मार्स के नक्षत्र में चलेंगे, एग्रेसिव हो सकते हो आप थोड़े अपने अपने ईगो को लेके, तो ईगोइस्टिक नहीं होना है इस टाइम। और सूर्यदेव भरनी नक्षत्र में आ जाएंगे। खास करके अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ का आपको बहुत ध्यान देना है। इस टाइम पे हेल्थ पे थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव भरनी यानी शुक्र के नक्षत्र में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। तो ओवरऑल जी, मीन लगन वालों के लिए भी ये बहुत बहुत शुभ गोचर है, क्योंकि इनका सेकंड हाउस एक्टिव हो रहा है। सेकंड हाउस एक्टिव होना यानी धन आना, धन, कुटुंब और वाणी तीनों में वृद्धि होनी। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर देम एज पर। चलिए, बहुत अच्छा समय है इनके लिए भी, और सभी 12 लग्नों के लिए अमूमन अप्रैल का महीना अच्छा है, लेकिन कहीं अगर कमी है तो उसके लिए रेमेडीज़ भी आपको बताई हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और आप लोगों की ऑन डिमांड हमने ये वीडियो जो है हिंदी में बनाया, इंग्लिश में हमने बनाया था, जो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। अब आप इसे हिंदी में भी देख पाए तो मुझे लगता है आपको संतुष्टि ज़रूर हुई होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कंसल्टेशंस के लिए हमेशा स्क्रीन पे डिटेल्स रहती हैं। नमस्कार आकाश जी, धन्यवाद बहुत-बहुत। मिलेंगे आपसे एक नए लाइव या नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।